Namaskar. Welcome to Camp Siksha. This particular question is from IIT Advanced 2021 paper, and this question is actually from the chapter called hydrocarbon. तो अगर आप ये वाला सीक्वेंस देखोगे जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, अगर थोड़ा नीचे को आ जाओगे और ये सीक्वेंस देखने की कोशिश करोगे तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड एल्डिहाइड कीटोन। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये दो चैप्टर को मिक्स करके इसने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर एज वेल एज द कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर। तो कीटोन एल्डिहाइड की एल्डोल रिएक्शन भी इसने यहाँ पे कराई हुई है। तो सबसे पहले तो आपको पूरी रिएक्शंस आनी चाहिए। एक बार रिएक्शन आ जाएगी तो फिर उसके बाद जो भी परसेंटेज यील्ड उसने दे रखा है वो हम निकाल लेंगे। तो कुछ टिपिकल सी रिएक्शंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने डिजाइन किया क्योंकि देखो काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। जैसे सबसे पहली रिएक्शन अगर आप देखो तो ये ऑर्गेनिक में हो सकता है किसी बच्चे का ज्यादा ध्यान ना गया इस रिएक्शन पे, बट इनऑर्गेनिक जब हम पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक में जब हम पढ़ते हैं अपना यू कैन से अल्कली अर्थ मेटल का बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके जो कार्बाइड्स हैं उनके कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। तो अल्कली अर्थ मेटल के कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस में आपके पास जब भी मैग्नीशियम के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस आएगा तो ऐसे में बनता क्या है, ऐसे में यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए 3 कार्बन का अल्काइन बन जाता है। मतलब बनेगा क्या, इस तरीके से आपके पास प्रोपाइन बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से प्रोपाइन। तो सबसे पहले मैं जरा इक्वेशन लिख के देखता हूँ वन क्या कह रहा है। तो ये प्रोपाइन बन गया, ये क्या है इसको मैं डिजिग्नेट कर दूं, ये पी बन गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या कहानी है, कह रहा है कि इस पे आपने क्या डाला, इस पे आपने NaNH2 डाला। अब NaNH2 क्या करेगा, NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा। और इस हाइड्रोजन को उठाने के बाद फिर क्या डाला है यहाँ पे, फिर आपने डाला हुआ है यहाँ पे CH3I, MEI लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दिस MEI। तो ये CH3I, ये CH3I क्या करेगा, ये CH3 इसकी चेन इलोंगेशन करेगा। मतलब कि ऐसा होगा जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा और ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस CH3 पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चेन इलोंगेशन हो जाएगा। पहले आपके पास 3 कार्बन का एल्काइन था, अभी आपके पास 4 कार्बन का एल्काइन आ गया। यहाँ से जो CH3 आया वो CH3 इस हाइड्रोजन को हटा के खुद वहां पे बैठ गया। तो इस तरह की रिएक्शन हो गई। ये जो आपने बनाया दिस इज द क्यू, ये क्यू है। तो चलो क्यू तक बात पकड़ में आ गई। इसके बाद जो कहानी दे रखी है वो क्या दे रखी है, रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन, और आपको अच्छा रेड हॉट आयरन देखते ही आपके दिमाग में एक बहुत फेमस सी रिएक्शन याद आती होगी। बहुत फेमस रिएक्शन होती थी, कुछ इस तरह की रिएक्शन शायद आपको याद हो। ये क्यू अगर मैं पकड़ूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की अगर इस तरीके से 3 ट्रिपल बॉन्ड के एक दूसरे के सामने खड़ा कर लेते थे तो ऐसा हो जाता था कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे रेड हॉट आयरन करने पे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और बेंजीन बन जाता था। उसी तरह की रिएक्शन यहाँ पे करा रहा है, बस यहाँ पे फर्क क्या कर दिया इसने, यहाँ पे इसने 2 CH3 और लगा रखे हैं। तो एक एक CH3 और लगाओ, बाकी सेम रिएक्शन है। यहाँ पे सेम रिएक्शन आपको करानी है। सेम रिएक्शन जब आप कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके रेड हॉट आयरन करोगे तो आपके पास ये बेंजीन बन जाएगा। तो जब नॉर्मल हमारे पास इथाइन होता था तो सिर्फ बेंजीन बनता था, बट अभी हमारे पास इथाइन पे ये 2 CH3 भी लगे हुए हैं। ये वाले 2 CH3, एक एरा, ये दोनों CH3 एज इट इज यहाँ पे नजर आएंगे। तो मतलब यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ दोनों पे भी CH3 और इन दोनों पे भी CH3। तो ये है आपका कंपाउंड आर, नॉट कंपाउंड आर, अच्छा हाँ ठीक है आर है, बट ये एक्स ग्राम है और आपसे यही पूछ रहा होगा ये एक्स ग्राम है कितना, मतलब आपसे यही कह रहा होगा कि ये बना कितना। ठीक है ना, चलो इसको अभी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल तो ये आर बन गया, अभी तो मैं सिर्फ रिएक्शन दिखा रहा हूं, आर बन गया। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे कह रहे हैं कि आपके पास जो पी बना था, मतलब ये इस पी के बारे में कह रहा है कि एक और सीक्वेंस लिखो और इस पी पे जरा ये काम करके दिखाओ कि अगर आप लेट से इसको अलग से लिख लें। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एल्काइन है। इस एल्काइन पे आपने क्या किया, एल्काइन पे आपको याद होगा कि टिपिकल सी रिएक्शन होती है HgSO4 H2SO4। तो अगर HgSO4 H2SO4 डालते थे तो ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से पानी का एडिशन हो जाता था मार्कोनिकोव के हिसाब से। तो पानी का OH इधर आके जुड़ जाएगा और पानी का जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ आके जुड़ जाएगा। बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता था इस रिएक्शन का, अगर आपको याद हो। फाइनली ये प्रोडक्ट आता था टॉटोमराइज, और टॉटोमराइज करने पे होता था CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया एस प्रोडक्ट। जब हमारे पास ये एस प्रोडक्ट आ गया तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी अगर आप इसको देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है। बेस की प्रेजेंस में अगर कीटोन को लेके आओगे और अगर अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल हैं, तो एक ही रिएक्शन संभव है जो कि आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने हीट भी दे रखा है। मतलब एल्डोल तो कराएंगे ही कराएंगे, लास्ट में वहां से पानी भी निकालेंगे, H2O भी रिमूव करेंगे क्योंकि हीट दे रखा है। अगर हीट दे रखा होता तो लास्ट में H2O भी रिमूव करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराऊं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। तो मतलब ये जो एसीटोन है इसके 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराओ। रिएक्ट कराने के बाद फाइनली आप यहाँ पे एल्डोल लिख दो,
एल्डोल कराने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट विल लुक लाइक CH3 यहाँ, C यहाँ, CH3 यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, और डबल बॉन्ड में इसलिए लगा दिया क्योंकि कंडेंसेशन भी किया मैंने, यहाँ H2O लॉस करा होगा ना, और ये C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया जिसको इसने बोला टी। अच्छा, ये यहाँ पे रुका नहीं है, इसके बाद जो रिएजेंट डाला दैट इज वेरी फेमस, आज के बाद हमेशा याद रखना अगर आप इस रिएजेंट को नहीं जानते तो NaOCl। NaOCl इज नथिंग बट यू कैन से NaOH प्लस Cl2। शायद ये, एक सेकेंड में इसको दोबारा लिखता हूँ, NaOH प्लस Cl2। तो NaOH और Cl2 इसको कलेक्टिवली कहीं कहीं पे NaOCl भी लिख देता है। अच्छा, जब भी कभी किसी कीटोन एल्डिहाइड पे ये रिएक्ट कर रहा हो NaOH Cl2 या NaOH Br2 या NaOH I2, तो ये कुछ कुछ वैसी सी रिएक्शन जो बहुत फेमस रिएक्शन कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर की रिएक्शन आपको याद होगा, दैट फेमस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो वहां पे आइडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर NaOH प्लस I2 होता था, फिलहाल इसने क्या करा NaOH प्लस Cl2 ले लिया। तो कुछ कुछ आइडोफॉर्म जैसे ही होगा, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, फर्क इतना आएगा कि यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास। तो साइड प्रोडक्ट में क्या होता था, जब आपके पास कभी आइडोफॉर्म रिएक्शन होता तो होता क्या था, यहाँ से बॉन्ड टूटता था, ये वाला सेक्शन तो आपका क्या हो जाता था, आइडोफॉर्म बन जाता था। बट इंस्टेड ऑफ आइडोफॉर्म इस बार क्या बन जाएगा, इस बार तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो एक चीज तो ये बन गई, और मेन प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड C, CH3 यहाँ, CH यहाँ, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस यहाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ये बन गया आपके पास एक सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब क्या होता था, जब भी कभी आप आइडोफॉर्म करोगे तो यहाँ पे एक कोने वाला सेक्शन टूटेगा और ये CH3 से क्लोरोफॉर्म बन गया, और बाकी का बचा हुआ सेक्शन आपका क्या होता था, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम सॉल्ट बन जाता था। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकली थोड़ा सा मार खा गया IIT एडवांस ने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि यहीं पे छोड़ दे, इसी को यू मान ले, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे लास्ट में हम पानी डालते हैं, और पानी डालने से क्या हो जाता है, ये अगर हम थोड़ा सा और आगे चले ना तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको CH और ये COOH। मतलब जो आपने CO माइनस Na प्लस लिखा हुआ ना सॉल्ट, उसमें जब आप पानी डालोगे तो ये COOH हो जाएगा। तो हो सकता है कि शायद इसको वो फाइनल प्रोडक्ट माने, या हो सकता है मे बी शायद इसको फाइनल प्रोडक्ट माने IIT। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई IIT दोनों में से कुछ भी काम कर सकता है, क्योंकि काफी बार ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट में पानी तो डाला ही होगा, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी रुका होगा, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आके रुका होगा। एक दो बार IIT ने पहले भी ऐसा गड़बड़ किया है कि उसने अपने आप से मान लिया कि लास्ट में पानी डाला ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में जब ये एग्जाम हुआ 2021 में, 2021 में, और इसकी जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज करी गई, तो रिलीज करने के बाद क्या था, यहाँ पे आके कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। उसने एक्चुअली लास्ट में पूछ रखा है कि ये कितने ग्राम बना। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि CO माइनस Na प्लस बना है तो कुछ और वेट का वैल्यू आएगा, आंसर कुछ और आएगा। और अगर मैं COOH मान के चलूं तो आंसर कुछ और आएगा। बट लास्ट में आके IIT ने क्या किया, IIT ने फिर आके अपनी गलती को माना और उसने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया। मतलब अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में सिर्फ इतना ही बना के और इसी से कैलकुलेशन कराया होगा, उसने उस आंसर को भी एक्सेप्ट किया। और कोई बच्चा अगर थोड़ा सा और टेक्निकली सोच के मे बी शायद उसने पानी अज्यूम कर लिया हो और वो यहाँ पे आके इसको सोच के आया होगा, तो ऐसा करने पे जो आंसर आया होगा उसने उसको भी एक्सेप्ट किया। तो IIT ने मतलब दोनों ही आंसर्स को एक्सेप्ट किया था। चाहे आप यहाँ पे छोड़ दो आंसर को, यहाँ से जो आंसर आ रहा था शायद 3.2 आंसर आ रहा था शायद एक से, और एक से 3.9 आंसर आया था, उसने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया IIT ने ऑफिशियल आंसर की में। तो आप दोनों आंसर चलेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है, मतलब ये तो हमने रिएक्शंस लिख ली, बट पूछा ये थोड़ी है, आपसे प्रोडक्ट थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा है एक्स कितना है, वाई कितना है, और एक्स और वाई के एक्चुअल में इसका वेट, मतलब कि एक तो इसका वेट बताना है और एक जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसका वेट बताना है कि लास्ट में ये कितने बने। तो कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना जरा। थोड़ा सा मैं इस पिंक पेन को रब कर देता हूं, क्योंकि मैं जो दिखाने वाला हूँ वो पिंक पेन से दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, ताकि वो अलग से थोड़ा सा दिखे, ठीक है। अच्छा देखना, सबसे पहला गिवन हिंट क्या है, वो तो इसके बारे में गिवन हिंट है, इसके बारे में दे रखा है 4 ग्राम है। अगर ये 4 ग्राम है तो इसका फॉर्मूला लगाऊं इसके मोल का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास है कितना 40, तो इसके कितने 0.1 मोल्स मेरे को मिलते हैं। तो सबसे पहली कैलकुलेशन तो ये हुई कि इसके मोल्स निकाल लिए मैंने 0.1 मोल। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब मैं यहां से Q तक पहुंचा तो इसने बोल रखा है कि यहां से यहां जाने पे बस 75% ही बना, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उसका 75% ही आपका बना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जनरली क्या होता है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनना चाहिए। बट यहां पे ये क्या कह रहा है, 0.1 नहीं बन रहा है, 0.1 का 75% बन रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पता लग जाएगा आपके पास Q कितना ग्राम बना। तो Q बन रहा है 0.0075 ग्राम, शायद मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, तो Q बन रहा है आपका कितना 0.075 ग्राम। तो Q के बारे में भी पता चल गया।
अच्छा आगे बढ़े तो देखना, जरा ध्यान से देखना। उसने बोला जब आप क्यू पे पहुंचे, क्यू के बाद आप सीधा यहां पहुंचे। अच्छा यहां थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गड़बड़ मत कर जाना जल्दबाजी में, क्योंकि क्यू का जब आप 3 मोल्स को रिएक्ट कराओगे तब जाके इसका 1 मोल बन रहा है। आपको दिख रहा है ना, देखो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, इसके 3 मोल्स को रिएक्ट करा है तब जाके आर बन रहा है। तो यहाँ पे पहले यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा ना, कि भाई इसके 3 मोल से अगर इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके मेरे पास अवेलेबल कितने थे, इसके मेरे पास यू कैन से कि 0.075 मोल गिवन थे, तो इसका कितना मोल बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये मोल्स कितना आया, ये मोल्स आपके पास कितने आए, ये मोल्स आ रहे हैं आपके पास यू कैन से 0.075 डिवाइडेड बाय 3, इतने मोल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। बट वो कह रहा है इतने मोल्स का भी 40% बन रहा है। मतलब पहले तो मैंने ये लगाया कि नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री से इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 0.75 मोल से इसका 0.75 डिवाइड बाय 3 इतना मोल्स बन रहा होगा। बट वो कह रहा है इतने मोल्स का भी सिर्फ 40% ही बन रहा है। अगर 40% बन रहा है तो कर दो जी इसका ही 40%, इसका 40% किया तो ये कितना आ रहा है, इसका 40% पे ये आ रहा है आपके पास ये कैन से 0.01 मोल। तो यहां से मेरे पास आ गया इसके मोल्स कितने बन रहे हैं। आपको याद होगा किसी चीज का अगर वेट निकालना होता था तो क्या करते थे, उसके मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। मोल कितना आ रहा है, मोल आ रहा है 0.01, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, अगर आप कैलकुलेट करोगे इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास वो आएगा 162। तो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 1.62 ग्राम्स। तो आपके पास एक आंसर तो आ गया, एक आंसर तो आ गया, ये तो कितना है 1.62 ग्राम्स। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन पेस्ट किया तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूशन में जरूर लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था कि आपके पास कुछ ऊपर पैराग्राफ दे रखा था ये, और फिर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये एक ये, तो ये अलग से एक क्वेश्चन था। अगर आपने इतना सही किया है तो इसके मार्क्स आपको अलॉट हो जाएंगे। बाकी सेकंड वाला भी सही करोगे तो उसके भी मार्क्स अलॉट होंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कितना ग्राम बना, तो उसके लिए भी देखते हैं, जरा सोचते हैं, सुनना। तो इसके हेडलिसिस करने से आपका ये बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 1 मोल से अगर इसका 1 मोल बनता है तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनना चाहिए, लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है 100% बन रहा है। तो मतलब आप पूरा पूरा मान लो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल ही बनेगा। ऐसा नहीं हो रहा जैसे यहाँ पे हमने किया था 75% या हमने किया था 40%, वो सब नहीं करना आपको। सीधा सीधा बोलो इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनेगा। तो यहाँ तक इतनी बात तो पता चल गई, इसका मोल्स कितने हैं, इसके मोल से आपके पास 0.1 मोल। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। एक्चुअली ये तो मैंने आपको बोला इंटरमीडिएट होता है, फाइनल प्रोडक्ट ये होता है, तो ये बनेगा 0.1 मोल। ठीक है ना, तो ये 0.1 मोल बना। लेकिन अगर यहां पे ध्यान से देखो तो वही वाली कहानी कि इसके 2 मोल से टी का 1 मोल बन रहा है, तो अगर इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो भाई इसके 0.1 मोल से इसका कितना मोल्स बनेगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये से कि 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इतना मोल्स बनेगा। ठीक है ना, अब इतने मोल्स को आप क्या करो, इतने मोल्स को आपका कितना परसेंट आ रहा है 80%, इतने मोल का 80% आप यहां पे निकाल दो। इतने मोल का जब 80% आप निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी कितना, दैट विल कम आउट टू बी 0.04 मोल। तो आपके पास समझ में आया कि ये जो टी बना था ये कितना बना था 0.04 मोल। अब यहां से जब आप यहां जाते हो तो यहां पे 1 मोल से 1 मोल ही बनता है, तो ऑब्वियसली ये कितना बना होगा, ये भी आपके पास बना होगा 0.04 मोल। ठीक है जी, तो ये बना 0.04 मोल। अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे को इसका वेट निकालना, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी बताया, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मॉलिक्यूलर मास अभी मैं सोडियम को मानते हुए, मतलब ये सॉल्ट को मानते हुए उससे कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर आप सॉल्ट को मानते हुए कैलकुलेशन करोगे तो इस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्ट के मॉलिक्यूलर मास से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा एक सेकेंड मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया, यहाँ पे एक गड़बड़ मैंने किया, मैंने शायद बोला इसको सीधा सीधा ही 0.4 मोल बनेगा, ऐसा नहीं है। वो देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ये तो था कितना, ये था 0.04 मोल, 0.04 मोल, बट यहां से यहां आने में कितना हुआ 80% रिएक्शन हुई। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ये बन रहा था इसके बारे में अगर कैलकुलेशन करूं तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 0.04 मोल जो आपका बन रहा था 0.04 मोल, इसका 80% बनेगा यहाँ, इसका 80%। मतलब कि यहाँ पे मोल्स कितने बनेंगे 0.032 मोल्स, 0.032 मोल्स। अब 0.032 मोल्स को अगर आप जाओगे और यहाँ पे वेट निकालने की कोशिश करो तो वेट का फॉर्मूला क्या था, इसके मोल्स इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स कितना है 0.032 मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 122। और जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3.9 ग्राम्स, दिस विल कम आउट टू बी 3.9 ग्राम्स। क्योंकि इसमें पानी यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मोर अप्रोप्रिएट आंसर तो मैं यही मानता हूं कि आप यहीं पे इसको छोड़ दो, आप अपने आप से मत मानो कि इसने पानी डाला होगा।
ठीक है ना, सही बात तो यही है टेक्निकली, लेकिन ऐसा इतिहास रहा है काफी सारे क्वेश्चंस में आईआईटी ने अपने आप से ऐसा अज्यूम करा हुआ है कहीं कहीं पे कि लास्ट में एसिडिक वर्कअप कर रखा है, लास्ट में आपने पानी डाल ही रखा है। तो अगर उसने ऐसा अज्यूम कर लिया, मान लो कोई बच्चा ऐसा कैलकुलेशन करके भी आ गया, तो आपने अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 122 तो इसका है, आपने इसका ना रख के अगर इसका मॉलिक्यूलर मास रख दिया, तो अगर आंसर निकालोगे तो आएगा 3.2 ग्राम्स। और आईटी ने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया था, 3.9 को भी 3.2 को भी। तो मैं तो ये बोलूंगा फाइनल आंसर यहाँ पे कितना है, 3.2 ग्राम भी बोल सकते हो और 3.9 ग्राम भी बोल सकते हो, तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेड है। इस क्वेश्चन में बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है वैसे। उसने बोला कि आपने ओजोन लिसिस करा दिया, वो भी कैसा, रिडक्टिव ओजोन लिसिस। आपको याद होगा ओजोन लिसिस जब कराते थे तो कभी कभी सिर्फ पानी लिखा हुआ दिखता है और कभी कभी जिंक के साथ पानी लिखा हुआ दिखता है। तो अगर ओनली पानी लिखा हो तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस है, और जिंक प्लस पानी लिखा हो तो मतलब रिडक्टिव ओजोन लिसिस है। तो रिडक्टिव ओजोन लिसिस होने के बाद यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसा करके कीटोन्स यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में तो आपका कीटोन जनरेट हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में आपका कीटोन जनरेट होने के बाद NH2OH से फिर से रिएक्शन करा रहे हो। अगर आप NH2OH से रिएक्शन कराओगे तो आप याद करो होता क्या था, अगर हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करते थे तो ऑक्साइम बन जाता था। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ऑक्साइम बनेगा, और उस ऑक्साइम के बारे में पूछ रहा है कि जब फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइज एटम्स कितने हैं। अब वो उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि हमें कार्बन ही बताना है या नाइट्रोजन बताना है, ऑक्सीजन बताना है, कोई भी, वो कह रहे जितने भी आइटम्स है sp2 हाइब्रिडाइज वो सब बता दो। तो अच्छा जरा देखते हैं हो क्या रहा है, एक बार जरा इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ये है आपका समथिंग लाइक ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे है आपके पास डबल बॉन्ड और इधर है आपके पास 5 मेंबर रिंग। ये मैंने बना दिया एक 5 मेंबर रिंग इधर, और एक 5 मेंबर रिंग मैंने बना दिया इधर। अच्छा अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको स्प्लिट कर दूं। तो यहां से मैं क्या करूं, इसको इधर से स्प्लिट करूं, इधर से स्प्लिट करूं। ओजोन रेसिस करने के बाद डबल बॉन्डो बन जाएगा। तो देखें जरा ये क्या बन जाएगा, इसको मैं बनाता हूं जल्दी से एक बार। ओके सो ये बन गया, देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से थोड़ा डबल बॉन्डो बना दिया, इसको तोड़ा तो यहाँ से भी डबल बॉन्डो बना दिया, यहाँ से तोड़ा तो इसको भी डबल बॉन्डो बना दिया, और यहाँ से तोड़ा तो इसको भी डबल बॉन्डो बना दिया। अच्छा अब मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक मिला मेरा, डबल बॉन्डो यहाँ नहीं बनेंगे, डबल बॉन्डो कहाँ बनेंगे, डबल बॉन्डो बनेंगे इस वाले कार्बन पे, ए यहाँ इस कार्बन पे। तो ये हो गया डबल बॉन्डो, एक ये हो गया डबल बॉन्डो, एक ये हो गया डबल बॉन्डो, और एक ये हो गया डबल बॉन्डो। ठीक है जी, तो ऐसा करके मैंने कीटोन जनरेट कर दिया। अच्छा अब क्या कह रहा है, इस कीटोन पे NH2OH का अटैक कराओ। तो इस कीटोन पे अगर आप NH2OH का अटैक कराओगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, मैं एक बार जल्दी से बना देता हूँ। अच्छा तो NH2OH किस तरह से जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है NOH, यहाँ भी जुड़ जाएगा NOH, यहाँ भी जुड़ जाएगा NOH, और यहाँ भी जुड़ जाएगा NOH। अच्छा जी, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ये आया। अच्छा इस फाइनल प्रोडक्ट में आपसे पूछ रहा है कि इस फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज एटम्स कितने हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज तो वो होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन फॉर एग्जांपल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये भी है, डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये भी है, डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये भी है, डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये भी है। अगर थोड़ा कम दिख रहा हो तो मैं किसी दूसरे पेन से मेंशन कर दूं। डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो चार तो क्या हो गए, चार तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गए। बाकी नाइट्रोजन भी अगर देखो तो दो तरफ से अटैच है, तो ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन भी क्या होगा, ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। तो ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज, और ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज। जिसके हिसाब से आपका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर शुड बी योर 8। आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, कि चार तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज और चार नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा जाते जाते, कि जब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया तो एक्चुअली कुछ बच्चे तो करके आए क्वेश्चन, इसका आंसर 8 करके आए। कुछ बच्चों ने थोड़ा सा और एडवांस सोच लिया, और इसको कैसा सोचा, इसको ऐसा सोचा जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बना हुआ है ऑक्साइम। ठीक है, ये ऑक्साइम बना हुआ है, तो कुछ बच्चों ने क्या सोचा, यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस भी तो कर सकते हैं। और अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस कर गए तो रेजोनेंस करने पे क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन विद हैविंग डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, और यहाँ पे माइनस, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर मैं सारे लोन पेयर को, इस वाले लोन पेयर को, ऑक्सीजन के लोन पेयर को इस नाइट्रोजन के साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ रेजोनेंस करा दूं तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। और अगर ये काम हो गया तो हमें ऑक्सीजन को भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना पड़ेगा। और ऐसे में आंसर क्या आ जाएगा आपका, चार और जुड़ जाएंगे, मतलब 8 के बाद 9, 10, 11, 12, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 12।
तो इसका मतलब है कि आंसर 12 भी होने के चांसेस है। अच्छा, जब आईआईटी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की निकाली तो उसने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही थी। कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसा मान रहे थे कि सिर्फ इतना होगा और 8 आपके sp2 हाइब्रिड्स होंगे, और कुछ लोग ऐसा मान रहे थे कि अगर और ज्यादा अंदर सोचा जाए तो ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी वजह से 12 भी आंसर आ सकता है। तो आईआईटी के ऑफिशियल आंसर की में अगर आप देखोगे तो उसने 12 पे भी मार्क्स अलॉट किया था और उसने 8 पे भी मार्क्स अलॉट किया था। तो अगर आपने दोनों में से कुछ भी किया है तो आप सही हो। अपना काम आप कॉन्फिडेंस से करो। अगर आप सही हो टेक्निकली, अगर आपने कुछ सही किया है तो आईआईटी अपनी, मैं कह सकता हूँ, अगर कुछ टेक्निकलिटी में फंस जाता है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और वो ग्रेस मार्क्स देता है बाद में। ठीक है ना? तो आप बस फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर लगा के आए जब भी एग्जाम में। This particular question is from IIT Advanced 2015 paper, and this question is from the section called कीटोन एल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन आपका कीटोन एल्डिहाइड से कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे पहले एल्डिहाइड्स बन जाएंगे, उस एल्डिहाइड की रिएक्शन है फर्दर यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, सबसे पहला पार्ट तो ओजोन लेसिस। ओजोन लेसिस क्या करेगा, इसको यहाँ से तोड़ देगा। तोड़ के क्या बनेगा जरा देखना, तोड़ के ऐसा कुछ बनेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना दूं अपना ये एज इट इज जैसा बेंजीन आपको यहाँ बना के दे रखा है। एक CH3 उसने यहाँ लगवा के दे रखा है। देन उसके बाद कह रहे हैं एक कार्बन, फिर एक कार्बन, ये कार्बन हो गया आपका एल्डिहाइड। और उसके बाद यहाँ से आपके पास डायरेक्टली एक कार्बन है, वो भी एल्डिहाइड बन गया। तो ये दोनों के दोनों आपके एल्डिहाइड बन गए। आपने ये तो सीखा होगा ना कि जैसे ये बॉन्ड है, इसको अगर आपने तोड़ा तो इसके बाद टूटने के बाद ओजोन लेयर होने के बाद दोनों डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये भी डबल बॉन्ड बन जाता था, ये भी डबल बॉन्ड हो। तो वही मैंने यहाँ पे किया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, उसका ओजोन लेयर करके दोनों को डबल बॉन्ड दे दिया। ऐसा करने पे हमने देखा कि दोनों ही एल्डिहाइड बन गए। अब इस पे ऊपर अटैक कौन कर रहा है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है अमोनिया। अमोनिया इसके ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अमोनिया ज्यादा किस पे अटैक करेगा, इस वाले एल्डिहाइड पे या इस वाले एल्डिहाइड पे। तो आप ध्यान देना, ये वाला एल्डिहाइड क्या है, ये वाला एल्डिहाइड के बाद एक कार्बन की चेन है, फिर बेंजीन है, और इस पे डायरेक्टली बेंजीन है। तो आप कह सकते हो एक तरह से कि डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड है, और ये क्या है, ये कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी बेंजीन से जुड़ा हुआ एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, जब भी कभी बेंजीन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड होगा जिसको मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड बोल सकता हूँ, उसकी रिएक्टिविटी होती है कम और इनकी रिएक्टिविटी होती है ज्यादा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड हुआ है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इनके साथ, जिसकी वजह से परफेक्ट डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि ये परफेक्ट डबल बॉन्ड है। इसलिए जो अटैक होगा वो पहला अटैक इस पे होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, ये जाके अटैक मारेगा किस पे, ये जाके अटैक मारेगा इस पे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर। और ऐसा करने पे ये जो नाइट्रोजन का पास जो 3 हाइड्रोजन है, 3 में से 2 तो इसके पास ही रहेंगे, एक हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा। तो इफेक्टिवली यू कैन से कि ये इस पे अटैक मारेगा, NH2 इस पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, O- बनेगा, और फाइनली यहाँ का हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा और ये OH हो जाएगा। देखना जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको तो आप एज इट इज रखो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3 एज इट इज रखो। इसको भी नहीं छेड़ा अभी हमने, इसको भी एज इट इज रखो। इसके साथ क्या हुआ जरा ध्यान से सुनना। इसके साथ ये हुआ, हाइड्रोजन तो पहले से था, NH2 आप इसको इसके ऊपर आपने अटैक करा दिया, NH3 का अटैक कराया एक्चुअली। तो उसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये NH3 प्लस बन के जुड़ेगा। अब वो तो स्टेबल है नहीं ना, वहां से एक हाइड्रोजन लॉस करेगा। वो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, वो हाइड्रोजन यहाँ चला गया जो इसके पास O- था। तो एक्चुअली ये वाला जो O था ये O- बन जाएगा, ये NH3 प्लस का हाइड्रोजन उठा के OH हो जाएगा। फाइनली अभी और भी रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन क्या होगी, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर फिर से इस बार इस पे अटैक मार देंगे। तो मतलब अटैक तो इस पे भी हो सकता है, वो तो मैंने ये बोला था कि इन दोनों में से किस पे ज्यादा होगा और किस पे कम होगा। तो फिलहाल यू कैन से कि ये नाइट्रोजन के लोन पे जाके इस पे अटैक मारेंगे और इन दोनों के बीच में भी एक एक बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ देखना जरा, इसी टाइप का काम जैसा मैंने नीचे किया था वैसे ही ऊपर वाले एल्डिहाइड वाले कार्बन के साथ भी सेम काम हो जाएगा। यहाँ पे एक मिथाइल था, यहाँ ऐसा ऐसा विद हैविंग कार्बन विद हैविंग 1 OH, यहाँ एक H भी है, उसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, चाहे तो लिख लो आप, मर्जी है आपकी। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक OH, और इनके साथ कौन जुड़ गया, एक नाइट्रोजन, ऐसे करके। ठीक है जी, और इसके पास अभी 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से एक चला गया होगा, एक रह गया होगा। ये बना फाइनली। इसको थोड़ा साफ साफ बना दूं, तो साफ साफ बनाने में कितना मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ऐसा है 6 मेंबर रिंग पे 6 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ पे एक और 6 मेंबर रिंग बन गई, ऐसा कुछ बन गया। तो इसको आपने ऐसा कुछ बना दिया, यहाँ पे मिथाइल एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे आपके पास एक OH आ गया, यहाँ पे आपके पास है नाइट्रोजन विद हैविंग हाइड्रोजन, यहाँ पे एक OH आ गया है आपके पास। सॉरी, मैंने ये कुछ गड़बड़ दिखा दिया, देखना ये वाला नाइट्रोजन खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया, ये तो मैंने डायरेक्टली अटैच करा दिया ना, तो यही तो नाइट्रोजन है जो इससे अटैच हो गया। तो एक OH यहाँ आ गया था, ये NH बन गया, और इसके पास है एक OH।
तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो H2O है ना, ये H2O भी लॉस होगा, ये H2O लॉस होगा और यहाँ पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। और ऐसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये H2O भी लॉस हो जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि ये क्या कर सके, ये आपका यहाँ पे एरोमेटाइज हो सके, मतलब ये कैसा, नेफ्थलीन जैसा कुछ बना सके। तो ये नेफ्थलीन का डेरिवेटिव बनने की कोशिश कर रहा है, वापस से एरोमेटाइज होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी, इस तरीके से डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, ये आपके पास है नाइट्रोजन विद हैविंग हाइड्रोजन, और एक डबल बॉन्ड आपका कहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो इस तरह की चीज बन गई। इसको ढूंढो जरा, ये कहीं ऑप्शंस में नजर आ रहा है आपको? तो ऐसा मेरे को कहाँ दिख रहा है, CH3 विद हैविंग नाइट्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये मेरे को ऑप्शन नंबर ए में ही नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper and this question is from the section called aldehyde ketone. ये क्वेश्चन टिपिकली आपसे कह रहा है कि इन चारों में से कौन कौन है जो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे और कौन कौन है जो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे। तो टिपिकली टॉलरेंस पढ़ाते वक्त क्लास में कुछ टिपिकली बातें बताई जाती हैं, वो ये कि जो भी एल्डिहाइड्स हैं, ऑल एल्डिहाइड्स एक्चुअली गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ऑल एल्डिहाइड्स इवन एरोमेटिक और एलिफेटिक। देन आपको और भी कुछ एक्सेप्शन एग्जांपल्स बताया, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड भी ऑब्वियसली टॉलरेंस टेस्ट देगा। फॉर्मिक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन वो फिर भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। एक आपने फॉर्मिक एस्टर्स शायद सुने हो, फॉर्मिक एस्टर्स भी आपके टिपिकली टॉलरेंस टेस्ट दे देते हैं। एक आपने और सुना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले मैं यहाँ लिखूं, जो कि आपने सुना होगा कीटोन्स टिपिकली टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। लेकिन कैसे कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देते हैं? ऐसे कीटोन्स जिनके अगले कार्बन पे OH लगा हो, मतलब जिसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ऐसे कीटोन जिसके अगले कार्बन पे OH लगा हो, लेकिन हाँ इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होना जरूरी है। तो टिपिकली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी आपके पॉजिटिव टॉलरेंसेस दे देते हैं। इन सब बातों के ऊपर ये क्वेश्चन इसने डिजाइन करा हुआ है। जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में तो भाई एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, तो हाँ ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। ये टिपिकली वही वाली बात हो गई कि कीटोन है और उसके नेक्स्ट कार्बन पे OH है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। और जैसे कि मैंने अभी ये बोला कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना भी जरूरी है, वो भी यहाँ पे है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो ऑब्वियसली ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। ये टिपिकल कीटोन है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो है नहीं, तो ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो ये देगा और ये देगा, ये तीनों टॉलरेंस टेस्ट देंगे। दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर A, B and C. The question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में हम टिपिकली एल्डिहाइड, एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड बनाने के कुछ मेथड सीखते हैं। तो इसमें बेंजल्डिहाइड बनाने के कुछ मेथड यहाँ पे हैं और टिपिकली बहुत फेमस से मेथड है। अगर आपने ये कंटेंट पढ़ा हो तो ये एज इट इज ये चारों रिएक्शन हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन। तो अगर बहुत ज्यादा आपको इसके मैकेनिज्म्स भी नहीं पता है, सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ रखी है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड में, तो उतना भी इनफ है हमारे लिए। जैसे अगर आप पहली वाली रिएक्शन को देखो तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन कहलाती है। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन में आपका यहाँ पे जो CO और HCl है, ये जो CO और HCl है ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, HCOCl ये बनाते हैं, ये बना देते हैं। ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता कि हम इसे बाहर से बना के फिर डायरेक्टली डाल दें, ठीक है। तो ये ऐसे मार्केट में मिलेगा ही नहीं आपको बाहर से कि आप पैकिंग में ले आओ और मार्केट से ला के और लैब में यूज कर लो। तो इसलिए हमें हमेशा लैब में इसका मिक्सचर ही यूज करना पड़ता है, वो अंदर ही अंदर विद इन दी रिएक्शन इंटरमीडिएट और विद इन दी चैम्बर, यू कैन से विद इन दी रिएक्शन चैम्बर, आपका वहीं का वहीं रिएक्शन के बीकर के अंदर ही अंदर आपका ये पहले बनेगा और फिर ये रिएक्ट करेगा। और अगर ये जाएगा तो आपको पता ही है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। आपके पास ये चीज है, इसको आप AlCl3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराओगे तो आप भूल गए क्या वो रिएक्शन जिसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में भी तो ये होता था कि आपके पास ये है और इस पे आपने क्या किया, RCOCl का अटैक कराया और AlCl3 की प्रेजेंस में कराया, तो ये Cl हट जाता था और इतना पोर्शन जाके आपका बेंजीन पर जुड़ जाता था। तो यहाँ पे भी यही होगा, ये Cl हट जाएगा और इतना पोर्शन जाके इस पर जुड़ जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकंड में। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बनेगा कि यहाँ पे यू विल गेट समथिंग लाइक कि C+OH, तो बेंजील्डिहाइड बन गया। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इससे बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट आपसे कहता है ये रिएक्शन देखो, इसकी पानी से रिएक्शन कराओ, बताओ जी बेंजील्डिहाइड बनेगा कि नहीं। वेरी फेमस रिएक्शन, टिपिकल NCERT रिएक्शन। आपके पास यहाँ 2 Cl थे, दोनों Cl पे आपने पानी डाला तो ऐसा करने पे 2 OH लग गए
और आपने सुना होगा कि अगर कभी भी एक कार्बन पे दो OH आ जाते हैं तो खुद ब खुद ही ये H2O लॉस कर देते हैं, खुद ही H2O लॉस कर देते हैं। एक कार्बन पे दो OH ज्यादा स्टेबल नहीं होते, जिस कारणवश ये अगर आपने बना भी दिया तो ये H2O लॉस कर देगा, और H2O लॉस करते के साथ ही ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इट मीन्स क्या है कि ये कार्बन था, इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था, आपने क्या कर दिया, ये H2O लॉस करा के ये जो एक O बच गया इसको आपने डबल बॉन्ड O बना दिया। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी बेंजल्डिहाइड बन गया। इट मीन्स कि सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। थर्ड ऑप्शन पे जाओगे तो दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, इसको तो मैं क्या ही समझाऊं, इसको आप डायरेक्टली याद ही रखो, दिस इज रोजनमुंड रिडक्शन। तो आपने सुना होगा रोजनमुंड रिडक्शन में यही होता था कि आप क्या करो, हाइड्रोजन का एडिशन करा दो एसिड एसिड क्लोराइड पे। तो अगर आपके पास एसिड क्लोराइड के डेरिवेटिव्स हैं तो उस पे हाइड्रोजन का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो ये क्या होता था, कंट्रोल्ड वे में इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे आपका क्या बना देगा, यहाँ पे आपका बेंजिल्डिहाइड बना देगा। तो मैं बिल्कुल मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब रिएक्शंस आपने प्रिपरेशन में सीखी होंगी। तो अगर इसको देखोगे तो ये रोजनमुंड रिडक्शन से आपका ये बन जाता है। सिमिलरली डायबल एच इज वेरी फेमस रिएजेंट, जो कि टिपिकली होता है इसलिए कि आप क्या करो, एस्टर से एल्डिहाइड बना पाओ। तो अगर डायबल एच की आप टिपिकली बात करोगे तो डायबल एच क्या करेगा, डायबल एच आपके एस्टर को एल्डिहाइड बना देगा, इसका कंट्रोल्ड रिडक्शन करा देगा, तो जिससे ये बन जाएगा। तो ये भी आपका एक टिपिकल सा रिएक्शन होता था कि डायबल एच डालने पे एस्टर से क्या हो जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो अगर देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन ट्रू हैं, चारों से ही बेंजिल्डिहाइड बन रहा है। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर A, B, C and D. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and the question is from the section called aldehyde ketone। क्योंकि मेरे को यहाँ भी कीटोन दिख रहा है, यहाँ भी कीटोन दिख रहा है, उसकी कुछ KOH से रिएक्शन करा रखी है। तो अगर मैं देखूं KOH से रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे रखा है, तो क्या पॉसिबिलिटी बचती है, घुमा फिरा के बस एक पॉसिबिलिटी बनती है जो कि है एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्डोल कराना है और कुछ भी नहीं कराना, सिंपल रिएक्शन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना जरा, सिंपल क्वेश्चन है, इसको एल्डोल कराओ और आंसर बताओ। देखना जरा आपसे क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पे इज लिख रहा है तो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब चारों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, एक पहले तो ये पकड़ने की कोशिश करो। दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं तो इसने करवाया क्या है आपसे, ये देखो मैं क्या करता हूँ, एल्डोल में क्या करते थे, आप ऐसा कुछ करते थे कि C डबल बॉन्डों के बराबर वाले कार्बन को माइनस बनाओ और दूसरे वाले C डबल बॉन्डों पे अटैक करा दो। मतलब ऐसा करो कि यहाँ से माइनस बनाओ, इसका माइनस बनाओ लेट से, और इस पे अटैक करा दो। तो ऐसा करने पे कितना मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। लेकिन उस 6 मेंबर रिंग के ऊपर ये ब्रिज हेड कार्बन दिखेगा आपको, ये ब्रिजिंग दिखेगी, मतलब ऐसा दिखेगा यहाँ पे 6 मेंबर रिंग जैसा, यहाँ 6 मेंबर रिंग बन जाएगा और ये बीच में ब्रिजिंग। ऐसा कोई एग्जांपल हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसको ऑप्शन को मान ही नहीं रहे। ठीक है जी, वैसे भी ऐसे इतने भयानक आपके प्रोडक्ट्स आते नहीं है, ऐसे ब्रिज हेड वाले बनते नहीं है जनरली, वो कम स्टेबल माने जाते हैं। अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो यहाँ से इसको माइनस बना के अगर इस पे अटैक कराऊं तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनी। 4 मेंबर रिंग भी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है जी, दूसरा अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं इसका माइनस बना के इस पे अटैक कराऊं और एक बार इसका माइनस बना के इस पे अटैक कराऊं, तो अगर इसका माइनस बना के इस पे अटैक कराऊं तो 1 2 3 4, यहाँ से ही 4 मेंबर रिंग बन रही है। 4 मेंबर रिंग भी ज्यादा स्टेबल नहीं मानी जाती। तो यहाँ से अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बनेगी। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरे को जो दिख रही है वो इसके होने की दिख रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं अदर पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ मान रहा हूँ ये माइनस बनेगा और इस पे जाके अटैक मार देगा। ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे आपके पास सिंपली 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो देखना जरा क्या बना, बना के देखते हैं एक बार। तो देखें जरा क्या हुआ, ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा 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 हुआ। ठीक है, और अगर आपको देखने में कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, कुछ बच्चों को साइक्लोएशन में प्रॉब्लम होता है कि सर साइकिल तो बन जाएगी लेकिन हमसे बनाने में प्रॉब्लम होता है, क्या करें। तो अगर आप देखोगे ना तो होगा क्या, ये तो आपका O माइनस हो जाएगा, फाइनली पानी भी दे रखा है तो इसे OH मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये क्या होगा, ये सीधा जाके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बनने वाला है। तो ये है आपकी 6 मेंबर रिंग। इसको थोड़ा सुंदर सुंदर अगर बनाएं तो कैसा बनाएंगे, ये तो 6 मेंबर रिंग था ही, इसके बराबर में एक और 6 मेंबर रिंग लगा दो ऐसे। ठीक है, और यहां से जरा काउंट करो, यहां से काउंट करो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। यही तो किया मैंने, यहां से काउंट किया 1 2 3, तीसरे कार्बन पे लगा डबल बॉन्ड हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्बन पे एक लगा है CH3 और जिस पे जाके ये अटैच हुआ है इस पे लगा है एक OH। इतना काम मैंने अभी तक क्या किया, अभी तक ये काम किया, अभी तक तो सिर्फ ये काम किया है। अभी आगे आपसे क्या कह रहा है, H+ आयन डाल के हीट और कर दो। ऐसा करने पे आपको पता है अल्कोहल है, अल्कोहल अपना क्या करेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिखा देगा और एल्कीन की सिंथेसिस करा देगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एल्कीन बनाओगे, बराबर और कार्बन से हाइड्रोजन उठाओगे, डबल बॉन्ड बनाओगे। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड तो यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड तो यहाँ भी बन सकता है। सबसे बेस्ट जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कहाँ बनेगा, सबसे बेस्ट डबल बॉन्ड मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बनेगा।
सबसे बेस्ट डबल बॉन्ड बनेगा यहां बनेगा कि वो यहाँ का हाइड्रोजन को उठाए और ये वाटर लॉस हो जाए और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए। इसको बेस्ट क्यों कह रहा हूं मैं? बेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डबल बॉन्ड बना, वो बनने वाला डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड जो है आपके पाई बॉन्ड हैं, उनको आप देखो, वो पाई बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ गए। तो कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है और कॉन्जुगेटेड एल्कीन अगर बन रही हो, उसको बनाने की ज्यादा टेंडेंसी रहती है। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल का अगर कॉन्जुगेशन बन जाता है वो बहुत फेवरेबल होता है। दैट्स वाई मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया। इसको जरा चेक करो, क्या ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? हाँ जी, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यही सेम टू सेम बना हुआ है। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। This particular question is from IIT Advanced 2016 paper, and this question is from the section called aldehyde ketone. Aldehyde ketone चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहली बात पकड़ने वाली ये है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहा है, एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराना चाह रहा है, किसमें? NaOH की प्रेजेंस में विद हीट। और फिर दोबारा से कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन हो रहा है, इस पर एसिडिक मीडियम में हो रहा है और आपका एसिडिक कैटलाइज्ड रिएक्शन है। इतनी बात ही आपसे कह रहा है। चारों ऑप्शन देखने के बाद इतनी बात तो पकड़ में आ रही है कि इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे यहां कुछ ना कुछ हो रहा है। इतना तो आप सबको समझ में आ रहा है कि यहां इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एक तो ये पकड़ में आया। दूसरी बात क्या पकड़ में आ रही है चारों ऑप्शन देख के? जैसे कि ये तो चलो फिर भी डबल बॉन्ड हो एज इट इज लिखा हुआ है। इन दोनों ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा बात भी है कि यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा। तो मे भी शायद रिएक्शन अगर होगी तो यहाँ और यहाँ कुछ कुछ रिएक्शन होगी। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार जल्दी से बनाऊं, इस स्ट्रक्चर को अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये कोई कीटोन है और उस कीटोन के यहाँ ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोन के मतलब नेक्स्ट कार्बन पे जो नेक्स्ट कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आपको याद होगा कि अगर आपके पास बेस है तो ऑब्वियसली एल्डोल होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो बेस है इसका एसिडिक हाइड्रोजन को उठा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये चला जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये जो आपके पास बन गया है इसको इनोलेट आयन बोलते हैं। चाहो तो इसकी रेजोनेंस करा के इसको इधर डबल बॉन्ड बना के इसको ऊपर भेज दो तो ये इनोलेट आयन दिख जाएगा। एग्जैक्टली मैं डायरेक्टली करा दे रहा हूँ। अभी इसका फॉर्मेल्डिहाइड से इसने इसकी रिएक्शन करा दी। तो लेट्स से मैंने इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराई। फॉर्मेल्डिहाइड से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एल्डोल टाइप, तो ये क्या होगा, ये इसके पास जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। ऐसा होने के बाद फाइनली ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा कि इतना पार्ट तो आपका एज इट इज रहेगा जो मैंने दिखाया अभी अभी, ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे दो CH3 ये वाले, और ये चीज जाके जुड़ गई किससे, इस कार्बन से। और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे आपके पास दो हाइड्रोजन्स तो हैं CH2, और ये जो O माइनस बना इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो आप सॉल्वेंट यूज करते हो वो सॉल्वेंट ही ये हेल्प कर देता है कि जो O माइनस बनता है ये फाइनली आपका OH हो जाता है। तो मैं फाइनली OH ही लिख के दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आ गया किसके बाद, ये स्टेप करने के बाद, पहला स्टेप करने के बाद इतना मेरे पास आ गया। अच्छा जी। अभी देखते हैं, हो सकता है और भी कुछ हो क्योंकि यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ है तो मे भी शायद और भी रिएक्शन हो। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। कुछ बच्चे मेरे से कभी कभी इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि सर यहाँ पे हीट भी तो लिखा हुआ है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो लास्ट में H2O निकालते हैं कि यहाँ पे H2O नहीं निकालेंगे, इस OH को हटाएंगे नहीं। तो वो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, मैं आपको बता दूं, अगर इस OH को हटाओगे तो बराबर वाले कार्बन, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकलेगा, तब जाके H2O लॉस होगा, तब जाके यहाँ डबल बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो CH3 है। और सिंस ये CH3s हैं तो फिर आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी नहीं, H2O लॉस होगा ही नहीं, इसलिए यही रुक गया, आगे नहीं जाएगा। अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर ये आपके पास एक्सेस में है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अगर आपके पास HCHO एक्सेस में है तो क्या किया जाए, अगर एक्सेस में है और मैं आपसे कहूँ एक बार और फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास फिर से बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, लेकिन इस बार जो मेरे पास रिएक्टेंट है, मतलब ये वाला रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट में आपको देखने को मिलेगा कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब इस कीटोन के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जब हाइड्रोजन नहीं होता तो उस वक्त कौन सी रिएक्शन होती है, उस वक्त रिएक्शन होती है कॉल्ड एज कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में ये होता है कि आपके पास कोई दो स्पेसिफिकली कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एक आपके पास ये होता है और एक आपके पास ऐसा कोई दो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। उन कार्बोनिल कंपाउंड्स में से एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन। मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है एसिड और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है अल्कोहल, मतलब सॉरी रिड्यूस होकर बन जाता है अल्कोहल। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा एसिड, और इस डबल बॉन्डो को हो जाएगा रिडक्शन, इसको बोल देंगे क्या, रिडक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये अल्कोहल बन गया, यहाँ OH आ गया। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली यहाँ पे जब प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा,
प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ ऐसा सा, कुछ ऐसा, CH2OH, यहाँ OH आ गया और ये भी OH हो गया। ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया। और ये जो HCO, ये जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड फाइनली आपका फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे मेरे को लगता है मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं है, फॉर्मिक एसिड आपके पास ये आ गया। तो आपके पास फाइनली ये प्रोडक्ट आया। अच्छा, एक और बात बताने वाली, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने इसको कैनिज़ारो रिएक्शन बोला, कैनिज़ारो से टिपिकली किसकी रिएक्शन होती है? एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है। ये तो कीटोन है, आपने इसको कैनिज़ारो क्यों बोला? तो सही है भाई, अगर नहीं बोलना चाहते हो तो कैनिज़ारो नाम मत दो इसे। इस रिएक्शन को चाहो तो कैनिज़ारो शब्द का प्रयोग मत करो, चाहो तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि टिपिकली कैनिज़ारो रिएक्शंस तो एल्डिहाइड्स के लिए होती है, कीटोन्स के लिए नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म तो वही चलेगा, काम तो वही होगा जो कैनिज़ारो में होता है। बस आप उसको नाम नहीं देना चाहते तो मत दो चाहे तो। ठीक है जी। तो एक आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड ये था, एक ये था, एक का ऑक्सीडेशन कर दिया, एक का रिडक्शन कर दिया। यू कैन से काइंड ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन हमने कर दिया। ठीक है जी। फाइनली ये प्रोडक्ट आ गया आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप, मतलब ये इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया। अभी इसने क्या बोला? अभी बोला कि HCHO H प्लस आयन की प्रेजेंस में आपने रिएक्ट कराना है इसके साथ। तो इसके साथ जो आप ये रिएक्शन करा रहे हो ना, ये बहुत फेमस सी रिएक्शन है। मैं आपको जल्दी से एक बार याद दिलाता हूँ। देखिएगा, जरा जल्दी से एक बार याद करते हैं तो क्या दिखा आपको। मैं आपको बताता हूँ, एक आपको शायद याद आए कि कीटोन एल्डिहाइड पे अगर आपके पास कोई एल्कोहल आ जाए, ठीक है, तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स उस एल्कोहल के जुड़ जाते थे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे बना देते थे OR। इसको बोलते थे एसिटल। याद आया? तो इसको बोलते थे एसिटल। एक इस तरह का रिएक्शन होने के चांसेस होते थे। अच्छा, इसी को ही आपको याद है कि कुछ ऐसा भी कर सकते थे, कोई कीटोन एल्डिहाइड है, उस पे 2 अल्कोहल ना लेके कोई ऐसा सा स्ट्रक्चर ले लो जिसके पास 2 OH हो। तो होता क्या था? तो भी यही होता था कि ये क्या होता था, ये जो पूरा पोर्शन होता था, ये पूरा पोर्शन जाके इससे जुड़ जाता था, और इन शॉर्ट आई कैन से कि यहाँ का O, यहाँ का H और यहाँ का H, ये H2O लॉस हो जाता था, और आके क्या होता था, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पे जुड़ जाता था, ये वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन पे जुड़ जाता था, और ऐसा करके ये एसिटल फॉर्मेशन कर लेते थे इस तरीके से। मैं इस रिएक्शन को इसके साथ दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्या कह रखा है, कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, किसकी? अल्कोहल की। तो ये अल्कोहल्स हैं, दो OH OH आपके पास हैं, इसके आप फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हो किसमें? एसिडिक मीडियम में, तो एसिटल ही तो बनेगा। तो मतलब क्या बनेगा देखना जरा, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बना के दिखाता हूँ आपको। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं जल्दी से एक बार बनाऊँ। ये क्या बना? ये स्ट्रक्चर ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा, ऐसा, ऐसा। यहाँ पे एक OH है, मैं इसको थोड़ा खोल के लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक OH है। इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कौन आया? इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आया फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या है, ये H2O निकल जाएगा, और ये H2O निकलने के बाद ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइनली जब प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा? फाइनली जब प्रोडक्ट आएगा वो आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा। यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ, और आपके पास कार्बन यहाँ, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ऐसा कुछ नजर आना चाहिए। एक बार ढूंढो जरा, क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन ए में आपको इस सेम टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आया। यहाँ पे भी यही है, 2 CH3 यहाँ दिख रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से आपका CH2 ऊपर जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। Particular question is from IIT Advanced 2016 paper. This question is from the section called phenol, alcohol phenol ether के अंदर typically फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ते थे। ये अगर आपको याद आ रहा हो, क्यूमीन से क्यूमीन पेरोक्साइड बनाते थे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल बनाते थे, तो ये फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल पे इसने रेमर टिमन रिएक्शन कराया, उससे आपका क्या है, सैलिसिल्डिहाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब ऑर्थो वाला पैरा वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ से जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आएगा उस पे आपने क्या करा दिया, उसका हाइड्रोजन निकाला, NaOH बेस डाला, फिर उसके बाद SN2 रिएक्शन करा दिया। अच्छा जी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे तो हो जाएगा। पहले इन रिएक्शंस को ही कर लेते हैं, फिर ऑप्शंस को पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनकरेक्ट है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहले जरा रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन बहुत टिपिकल सी सिंपल सी रिएक्शन होती थी, आपको याद होगा। अगर आपके पास कोई क्यूमीन हो, क्यूमीन कैसा होता है, क्यूमीन कुछ ऐसा होता है, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, और हाइड्रोजन यहाँ। इस क्यूमीन पे अगर आप O2 डाल दो तो ऐसे में टिपिकली आपके पास क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है।
ये बन जाता है। इसमें जब हम हाइड्रोलिसिस करते थे H3O प्लस एसिडिक वर्कअप करते थे तो ऐसा होता था, ये पार्ट तो क्या होता था, ये पार्ट मिलके फिनॉल बना लेता था और जो बाकी का ये वाला पार्ट बचा होता था ये क्या बना लेता था, ये एसीटोन बना लेता था। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आते थे, यहाँ पे आपके पास एक तो फिनॉल एज अ प्रोडक्ट आता था और दूसरी चीज आपके पास एसीटोन एज अ प्रोडक्ट आता था। फिलहाल आपको दिख रहा है कि आगे रिमर टिमन टाइप रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इसने पूछा है आपसे कि आपका पी कौन है, तो ये पी कौन होगा, ये पी टिपिकली आपका फिनॉल ही होगा। ठीक है जी। इस फिनॉल से इसने क्या बोला, इससे बोला कि रिमर टिमन रिएक्शन कर दो। आपको याद आ रहा होगा क्लोरोफॉर्म और NaOH अगर मैं कभी डाल दूं तो क्लोरोफॉर्म NaOH को आपस में अगर कंबाइन किया जाए विद फिनॉल तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका सेलिसल्डिहाइड बन जाता था ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आपका क्या हो जाते थे, CHO लग जाते थे, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप एक यहाँ लग जाएगा और ये दो प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसमें से इसने बोला मेजर वाले को Q बोल दो, माइनर वाले को R बोल दो। आपको पता होगा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या हो जाता था, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता था, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर आता था और दूसरा वाला जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो माइनर आता था। अभी क्या कह रहा है, अभी आपसे कह रहा है कि ये जो आपने अभी अभी बनाया है Q, इसको क्या कराओ, इसको NaOH से ट्रीट कराओ। अगर NaOH से इसको ट्रीट करा दोगे ना तो NaOH क्या करेगा, फिनॉल का ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ऊपर वाला, इसको उठा के ले जाएगा बेस NaOH, जिसकी वजह से बन जाएगा O- और ये एल्डिहाइड एज इट रह जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जब इतना काम कर लो तो रिएक्शन करा देना किससे, PHCH2Br से। ये PHCH2Br टिपिकली इसकी SN2 रिएक्शन करा देगा, यहाँ अटैक करेगा, इस Br को निकालेगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी और ऐसा करने के बाद आपके पास यहाँ बन के आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे तो आ जाएगा आपका एल्डिहाइड और यहाँ आ जाएगा OCH2PH, ये आ जाएगा। एक बार जब लेबलिंग भी कर लेते हैं, ये Q था, ये R था और ये क्या है, ये बन गया S। अब देखते हैं जरा किसके बारे में क्या क्या कह रहा है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है। एक तो कह रहा है आर कैन बी स्टीम वॉलेटाइल, नहीं जी। आपको याद होगा इस तरह का इसका कुछ एनालॉग सा ही हम पढ़ते थे, आपको याद है कि हम बोलते थे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मतलब वो एक दूसरे मतलब अपने आप से खुद से ही बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। उसका ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखा हो, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। तो ऐसा अंदर ही अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस थोड़े से कम है, जिसकी वजह से ये मोर वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे आप कॉन्सेप्ट लगाते थे वही आप यहाँ पे अपने सेलिसल्डिहाइड पे भी लगा सकते हो, ऑर्थो वाले पे। ठीक है जी। तो ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये ज्यादा उड़ेगा, जबकि आपका जो पैरा वाला है इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से एक दूसरे से अच्छे खासे अट्रैक्टेड होंगे और अगर अच्छे खासे अट्रैक्टेड होंगे तो ऐसे में उनको उड़ाना डिफिकल्ट होगा और ये लेस वॉलेटाइल होगा। लेकिन इसने तो उल्टा दे रखा है हमारे ऑप्शंस में, हमारे ऑप्शन में इसने कह रखा है R is more volatile, R is actually steam volatile। नहीं जी, ये गलत दे रखा है इसने, R is less volatile। अगर यहीं पे Q होता है तो Q volatile है। नेक्स्ट कह रहा है कि Q gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये एक टिपिकल सा टेस्ट होता था, FeCl3 टेस्ट बोलते हैं इसको, एंड दिस टेस्ट इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। अगर कभी भी आपके पास कोई फिनॉल हो, उस फिनॉल पे अगर आप क्या करो, अगर आप एक्वस FeCl3 डाल दो तो ऐसा करने पे वॉयलेट कलर मिल जाता था। तो देखें जरा, अब आप देख के बताओ मेरे को ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्यू के बारे में। क्यू के पास क्या फिनोलिक ग्रुप नहीं है, है ना, है ना, प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास क्यू के पास फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो FeCl3 के साथ टिपिकली रिएक्ट करके आपका क्या करेगा, वॉयलेट कलर दे देगा। इट मींस कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। वहीं आपका एस वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखो ना एस के पास तो यहाँ जो फिनोलिक OH था उस OH को हटा दिया, हाइड्रोजन हट ही गया और ये तो OCH2PH बन गया, यहाँ तो OH बचा ही नहीं और OH नहीं बचा तो ये फिनॉल वाला टेस्ट नहीं दे पाएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो अभी तक मैंने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट बोला है। एस के बारे में बात कर लेते हैं। एस क्या है, एस आपका 2,4-DNP टेस्ट है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है। ये भी मैं आपको बता दूं, इसको 2,4-DNP टेस्ट के नाम से ये फेमस है एंड दिस इज एक्चुअली टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। कहीं भी आपके पास कोई एल्डिहाइड, इवन कीटोन भी, एल्डिहाइड या कीटोन आपके पास होता है, तो अगर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन होगा और आपने 2,4-DNP से उसको रिएक्ट करा दिया तो वो येलो PPT बना देता है।
तो अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो येलो पीपीटी बनाएगा, और वाइस वर्सा यू कैन से अगर येलो पीपीटी बनाना है तो इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन पक्का उसमें होगा ही होगा। इसका मतलब ये आपसे कह रहा है कि एस क्या है, येलो पीपीटी बना रहा है 2,4-DNP के साथ। तो एस कौन है, एस है ये, एस के अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, अगर है तो ऑब्वियसली वो 2,4-DNP के साथ येलो पीपीटी बनाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट है। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शंस मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी एज वेल एज ऑप्शन नंबर सी। पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द आईआईटी एडवांस 2017 पेपर। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पी और आर को जज करने के लिए कह रहा है कि पी और आर कौन कौन है। कह रहा है पी का जब ओजोन लेसिस किया, रिडक्टिव ओजोन लेसिस, तो क्यू बन रहा है। आर का जब ओजोन लेसिस किया तो एस बन रहा है। और पी, ये जो क्यू और एस है, क्यू और एस, इनके बारे में हिंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है कि क्यू क्या है, क्यू कैनिजारो रिएक्शन दिखा पा रहा है, मतलब कि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। बट ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास ये वाला ग्रुप नहीं होगा, इसके पास ये ग्रुप नहीं होगा, और इसके पास एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, एस के बारे में क्या कह रहा है, देखना जरा। एस के बारे में कह रहा है कि एस कैनिजारो नहीं दिखा पा रहा है, कैनिजारो नहीं दिखा पा रहा है, तो इट मे हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन शायद होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है इसके बारे में, एस के बारे में कह रहा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है। अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है तो इसके पास ये ग्रुप होना चाहिए, एस के पास। अच्छा, तो अपने ऑप्शंस को पकड़ते हैं। पी, क्यू और एस बनेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O, C8H8O, इनके ओजोन लेसेस से ये बनना चाहिए। अच्छा, एक बात देखना, एक बात जो मेरे को देखते ही समझ में आ रही है और जिस वजह से मैं दो ऑप्शंस को काट दूंगा, वो क्या, वो ये कि जब आप इसका ओजोन लेसेस करोगे, मान लो यहाँ से इसका ओजोन लेसिस करा, मान लो यहाँ से, तो यहाँ पे O लग गया, यहाँ पे O लग गया। उसके बाद जो ये पोर्शन बचा, ये जो इतना पोर्शन बना, इसमें आप देखो 9 कार्बन है, इट हैज 9 कार्बन। और अगर 9 कार्बन है तो भाई ये तो वैसे भी C8H8O बनना चाहिए था ना, 8 कार्बन का बनना चाहिए। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, सी और डी तो हो ही नहीं सकता है। कि अगर मैंने इसका ओजोन लेसिस किया तो C9 आएगा, मतलब 9 कार्बन आएंगे, हमें तो 8 कार्बन वाला चाहिए, तो इसका मतलब ये या ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ओके, सो अब पकड़ लेते हैं, जरा ऑप्शन नंबर ए पे आ जाते हैं। मान लो ऑप्शन नंबर ए को पकड़ूं, इसका ओजोन लेसिस कराऊं, तो इसके ओजोन लेसिस करने से जो आपका बन रहा है वो क्यू बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए के ओजोन लेसिस करने से क्यू ये बन रहा है, और ऑप्शन ए के ओजोन लेसिस करने से आपका जो एस बन रहा है वो ये बन रहा है। ऑप्शन बी के ओजोन लेसिस करने से देखते हैं। ऑप्शन बी के ओजोन लेसिस करने से यहाँ CH3 ऐसे ये बन रहा है, और ऑप्शन बी के ही ओजोन लेसिस करने से जो एस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो देखते हैं जरा, क्या इसके पास ये फ्रैक्शन है, हाँ जी है, CH3 C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और क्या इसके पास CH3 C डबल बॉन्ड एब्सेंस है, हाँ जी एब्सेंस है। और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बातें इस क्यू पे सेटिस्फाई हो रही हैं और ये दोनों बातें इस एस पे सेटिस्फाई हो रही हैं। सिमिलरली इसको अगर मैं चेक करूं तो इस पे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे कैनिजारो हो जाएगा, हाँ जी कैनिजारो हो जाएगा। दूसरा, इसमें एब्सेंस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड है, हाँ जी वो तो है। इसको भी यहाँ पे चेक करूं तो कैनिजारो क्या ये दिखा पाएगा, तो ये कैनिजारो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। इससे अगर रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो ये तो आपका क्या कर देगा, कुछ एल्डोल वेल्डोल टाइप करने लगेगा, एल्डोल वगैरह करने लगेगा। हाँ, तो ये कैनिजारो नहीं करेगा, ठीक है। और CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप इसके पास है, हाँ जी वो तो है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं देखूं तो जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस के आधार पे तो ये भी फिट बैठ रहा है और ये भी फिट बैठ रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आल्सो, दोनों हो सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट में। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT एडवांस 2017 पेपर। मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको देखना है कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट पूछा है, यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है और यहाँ भी करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। एंड ओनली करेक्ट, ओनली करेक्ट, ओनली करेक्ट करेक्ट मीन्स कि सिंगल करेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी,
ओके, तो सबसे पहले कॉलम 2 में इन रिएजेंट्स को देख लेते हैं, हो सकता है शायद कुछ ना कुछ रफली इसमें से पकड़ में आ जाए। देखें ज़रा, सबसे पहले जैसे मेरे को ये पकड़ में आ रहा है, इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन सब में से पहचानूँ कि ये फिनॉल है, एल्डिहाइड है और कीटोन है, देन टॉल्यूइन है, इनमें से कौन है जो इससे रिएक्ट कर सकता है? तो इन चारों में से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मेरे को समझ में आ रहा है, जैसे आइडोफॉर्म रिएक्शन होती थी, उसी तरह से ये ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है सिमिलरली। तो जैसे आइडोफॉर्म होता था, सिमिलरली ये ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ Br2HNO, Br2HNO को याद करिए आप क्या करता था? ये करता था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको चाहिए कोई कार्बन की चेन, सीधी-सीधा एल्केन चाहिए, उस एल्केन के कार्बन पे जाके ब्रोमीन लगा देगा। नेक्स्ट अगर मैं इसको पहचानूँ तो ये आप पहचानो ज़रा, ये एक अच्छी रिएक्शन है। आप याद करो कि एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस, ये कौन सी रिएक्शन होती थी? तो ये रिएक्शन आपकी बहुत फेमस रिएक्शन होती थी, पर्किन। और पर्किन रिएक्शन पिछले कुछ सालों से इतनी फेमस है और कुछ सालों से आईआईटी को इतनी प्रिय है ये रिएक्शन, आईआईटी का इतनी फेवरेट रिएक्शन हो गई है कि हर साल किसी ना किसी रूप में पर्किन रिएक्शन का एक ना एक क्वेश्चन जरूर देता है। तो ये एक पर्किन रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन यू ऑलरेडी नो कि एल्डिहाइड पे होती है, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड इससे मैच करेगा। नेक्स्ट अगर मैं लास्ट कॉम्बिनेशन देखूं, लास्ट कॉम्बिनेशन को समझ में आ रहा है, NaOH और CO2। ये बहुत फेमस नेम रिएक्शन होती थी फिनॉल चैप्टर की, इसको बोलते थे कॉलबेज रिएक्शन। अगर आपने इतना सोच लिया तो शायद सब कुछ हो गया, फिर तो हो गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि देखो जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ से जो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा? ये जो सेकंड नंबर पे एसिटोफिनॉन है। एसिटोफिनॉन क्या होता है? एसिटोफिनॉन होता है ये आपको पता है क्या करेगा? ये आपका ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकता है। ऑब्वियसली आप जानते हो ना कि मिथाइल कीटोन से दिखाते हैं ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये आइडोफॉर्म टाइप रिएक्शन दिखाएगा, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से CHBr3 बन जाएगा और साइड में जो ये चीज है, ये चीज आपका एसिड बन जाएगी। CO माइनस बनेगा वैसे, लेकिन फिलहाल मैं COH लिखते रहूँ। ओके, तो मैंने सेकंड को तो मैच कर दिया भाई, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद पहले को मैं मैच कर रहा हूँ किससे? Br2HNO से, क्योंकि Br2HNO को चाहिए सीधी सीधी कोई कार्बन की चेन, एल्केन, तो ही वो रिएक्ट कर पाएगा। अदरवाइज कीटोन पे, एल्डिहाइड पे, फिनॉल पे वो कुछ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए बेंजीन के ऊपर, जैसे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में है CH3, ये जाके कर सकता है Br2HNO। तो Br2HNO अगर इससे रिएक्ट कर जाएगा तो ऐसा करके ये कर देगा, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ एक Br लगा देगा, ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी पकड़ में आ गया। देन मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर थर्ड को। ऑप्शन नंबर थर्ड अगर मैं मैच करूँ, देखें जरा, बेंज़िल्डिहाइड। बेंज़िल्डिहाइड पर्किन के साथ रिएक्ट करेगा। बेंज़िल्डिहाइड पर्किन के साथ रिएक्ट करेगा। पर्किन रिएक्शन में अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या होता था, ये जो एनहाइड्राइड है, सबसे पहले एनहाइड्राइड का अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता था। इट मीन्स ये ऐसा हो जाता था, ठीक है। और एनहाइड्राइड कैसा होगा, मैं जल्दी से बना दूं, OC डबल बॉन्ड और CH3। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता था, फिर जैसे नॉर्मल अपनी एल्डोल रिएक्शन होती थी उस तरह से रिएक्शन हो जाएगी कि ये जाके इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, ये सब कुछ कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा क्या? O माइनस। फाइनली पानी वानी आने की वजह से ये OH हो जाएगा, यहाँ पे H, और ये सब कुछ आके इससे जुड़ गया। फिर पर्किन रिएक्शन में लास्ट में हम लोग वाटर वगैरह भी डालते थे, हाइड्रोलिसिस करते थे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड यहाँ से टूटेगा और ये दोनों सेक्शन एसिड बन जाएंगे। ये भी एक एसिड बन जाएगा, इधर वाला सेक्शन भी एक एसिड बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका ये बन जाएगा। पर्किन में वैसे फॉलोड बाय हीट भी होता है, जिस वजह से ये H2O लॉस कर देगा, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में होता था, और यहाँ से सिनेमिक एसिड बना देगा, आपका सिनेमिक एसिड। और साइड में जो ये जो निकला था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी एक एसिड बन जाएगा। तो एक एसिड आपके पास क्या आ जाएगा, एक एसिड आपके पास CH3COH भी आ जाएगा। तो पर्किन से आपको एक ये और एक ये दो एसिड मिल रहे हैं। देन लास्ट रिएक्शन पकड़ लेते हैं जरा। लास्ट रिएक्शन क्या है? फिनॉल की। फिनॉल की रिएक्शन तो बहुत ही फेमस है, ये रिएक्शन तो आपको याद होगा। फिनॉल की रिएक्शन जो हम कराते थे किस पे? NaOH की प्रेजेंस में और CO2 की प्रेजेंस में। तो बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी, कॉलबेज रिएक्शन बोलते हैं इसको। और ऐसा करने पे आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाता था। तो इस हिसाब से ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा और हमारी रिएक्शन आगे पहुंच जाएगी। तो देखते हैं जरा ये क्या क्या करना चाह रहा है। पूछ रहा है कंडेंसेशन इनमें से कौन सी रिएक्शन है। तो पर्किन को एक कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं बिकॉज ऑफ दी लॉस ऑफ दिस H2O। यहाँ से जो ये H2O लॉस करता है ना हीट करने पे, इसकी वजह से पर्किन को कंडेंसेशन बोल देते हैं। इसको P इससे कंबाइन हो सकता है। ठीक है जी, अगला सुनते हैं।
अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्बोक्सिलेशन किसे बोलेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे CO2 ऐड हो रहा है, उसे कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं, तो Q इससे मैच हो सकता है। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे? ऑब्वियसली ब्रोमिनेशन वाले को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वर्ल्ड फेमस बात है। तो इसको हम लोग R से जोड़ सकते हैं। देन हैलोफॉर्म रिएक्शन, वो मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, यही है आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये S से कंबाइन हो रहा है। देन यहाँ पे पकड़ लेते हैं जरा फटाफट से, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से? जैसे कि ये कह रहा है 2,2,1S, 2,1S, इट मीन्स कि ये क्या कह रहा है कि एसिटोफिनॉन को NaOH से मिलाया, एसिटोफिनॉन को NaOH से मिलाया 2,1S, और ऐसा करने पे हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। ये तो पहले ही कॉम्बिनेशन करेक्ट पकड़ में आ गया, यही सही है। देन आगे अगर आप कोई भी चेक करोगे इनकरेक्ट होगा, जैसे 4 को 2 से मिलाया और P के साथ मिलाया, 4 को 2 के साथ, 4 को 2 के साथ मिलाने कोई सेंस नहीं है, ये गलत है। तो इसी तरह से बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। देन यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे देखा 4 को 2 को 4 के साथ और R के साथ मिलाया, तो 2 को 4 के साथ मिलाया, कोई सेंस नहीं है। 4 को 3 के साथ मिलाया, 4 को मतलब फिनॉल को इस पर्किन जैसा कुछ कराया, इससे भी कुछ नहीं होगा। 3 को 3 से मिलाया, मतलब कि बेंजील्डिहाइड को पर्किन कराया, और इसके बाद क्या, इसके बाद कंडेंसेशन हो गया। ये बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन है, यही मैंने लिखा है कि ये पी के साथ मिलेगा, दैट्स वाई करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका आया ये, तो यहाँ पे आंसर ए है, इधर आपका आंसर आ गया सी, करेक्ट। इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं, कह रहा है कि 3,2P, 3,2P, P अभी अभी हमने देखा है, P तो आपका 3,3 से मिल रहा है, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, ये तो नहीं होगा। देन कह रहा है 4,1Q, फिनॉल को 1 से मिलाया, कोई सेंस नहीं है, फिनॉल का 1 से रिएक्शन नहीं होगा। 2,3R, 2,3, नहीं, ये भी कुछ नहीं हो रहा, एसिटोफिनॉन का पर्किन जैसा कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। 1,2R, 1 मतलब टॉल्विन, 2 मतलब Br2H, R मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो 1,2R मैंने आपको पहले बताया ये R से मिलेगा, तो 1,2R मिल जाएगा, और ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई आप कह सकते हो डी विल बी योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 34th का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 35th का ऑप्शन नंबर सी, एंड 36 का ऑप्शन नंबर डी। Okay, so this question is from IIT 2018 paper, IIT Advanced 2018 पेपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बहुत कुछ उसने करा रखा है, बल्कि 2 चैप्टर मिला के इसने क्वेश्चन डिजाइन किया है। अगर आप देखो तो पिनोकुलम टाइप रिअरेंजमेंट हो रही है, तो एल्कोहल चैप्टर यहाँ नजर आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इनका यहाँ पे जितनी भी आपको रिएक्शन दिख रही है चारों, इन चारों रिएक्शन से जो मेजर प्रोडक्ट आएगा, उसको इनमें से कौन से रिएजेंट से रिएक्ट कराऊं, या किस किस से रिएक्शन कराने पे आपका ये एज अ प्रोडक्ट बन जाए। तो आप इसको एज अ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शन का प्रोडक्ट आने के बाद, वो जो प्रोडक्ट आएगा इन चारों रिएक्शन से, उसको इनमें से किसी से रिएक्ट कराने के बाद ये बनना चाहिए। तो मतलब सबसे पहले तो यही सारी रिएक्शन करनी आनी चाहिए आपको। इसके प्रोडक्ट क्या आएंगे पहले उनको देखते हैं, फिर प्रिडिक्ट करेंगे कि उनमें से कौन कौन है जो इन सबसे रिएक्ट करके ये बना देगा। लेकिन एक स्पेशल बात यह है कि जैसे पिनोकुलम रिएरेंजमेंट होता है, वहां पे माइग्रेशन टेंडेंसी देखो जरा, इसने अपने हिसाब से दे रखी है। आपने शायद पढ़ा होगा हाइड्रोजन की माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसने दे रखा है एराइल की सबसे ज्यादा, फिर एल्काइल की, फिर हाइड्रोजन की है। तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो ये कह रहा है उसकी माननी पड़ेगी भाई। देखें जरा, जो सबसे पहला है पी, उसको मैं बना के देखता हूँ। पी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पीएच यहाँ, पीएच यहाँ, ओएच यहाँ, एमई यहाँ, एमई यहाँ, ओएच यहाँ, और आपने अगर इसमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका इन दोनों में से किसी एक का प्रोटोनेशन होगा, वो पानी बन के निकल जाएगा, फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, तो कार्बोकेटाइन या तो इधर जनरेट करवा लो या इधर करवा लो, वो आपकी मर्जी है कि जहाँ पे आपका अच्छा कार्बोकेटाइन बने उसे जनरेट कराना। इन दोनों में से आपको पता है कि बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा अच्छा बनता है, इसलिए इसको प्रोटोनेट करा के यहाँ कार्बोकेटाइन बनवाऊंगा मैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन में इसको प्रोटोनेट करूंगा, इसको मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया, ये वाला हाइड्रोजन दे दिया, ये OH2 पॉजिटिव बन गया, अब ये पानी बन के निकल जाएगा। ठीक है जी। तो देखना यहाँ पे वैसे कार्बोकेटाइन बन जाता है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद एक स्टेप बने कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होकर इस पे पहुंच जाएगा। मैं सब कुछ एक ही स्टेप में करा दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं। देखना एक स्टेप में थोड़ा सा खा रहा हूँ, अदरवाइज वैसे तो कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ एक ही स्टेप में सब कुछ दिखा देता हूँ। इधर मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, और यहाँ से ये मिथाइल इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये पानी बन के निकल जाएगा।
देखना जरा मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला कि ये तो पीएच पीएच ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, यहाँ 2 मिथाइल में से 1 मिथाइल रह जाएगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये H2 बन के निकल जाएगा। तो कुछ लोग इसको कार्बोकेटाइन बना के मैकेनिज्म दिखाते हैं, मैंने एक स्टेप थोड़ा सा स्किप कर दिया है, मैंने डायरेक्ट बना दिया। तो ये आपका पहली रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। अब कह रहे हैं इस मेजर प्रोडक्ट को इन चारों में से किससे रिएक्शन कराऊं सो दैट कि ये बन जाए। तो अगर आप देखो तो ये आपका मेरे को टॉलेंस रिएजेंट दिख रहा है, ये फेलिंग्स रिएजेंट दिख रहा है, तो ये तो साफ साफ सी बात है भाई, टॉलेंस और फेलिंग से थोड़ा ना रिएक्ट करेगा आपका कीटोन, ये कीटोन है, एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं टॉलेंस फेलिंग से, तो टॉलेंस फेलिंग से तो ये रिएक्ट करेगा नहीं, पहला वाला, ठीक है जी। और अगर मैं आइडोफॉर्म कराने की कोशिश करूं, आइडोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से ये टूटेगा और आइडोफॉर्म रिएक्शन से क्या होगा, ये जो एमी ग्रुप है ये CH I3 बन जाएगा आइडोफॉर्म, और यहां से टूट के ये पूरा सेक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, सिंस बेसिक मीडियम है ना NaOH, तो NaOH के प्रेजेंस में ये आपका COO माइनस बनेगा, COH नहीं बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल हल्का सा फॉल्ट दिखता है मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर, IIT के क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पे इसने पूछ लिया कि COOH बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक्चुअली में वैसे अगर देखो टेक्निकली COO माइनस बनेगा, COH नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन ये टिक कर देते हैं, इसकी छोटी सी गलती माफ कर देते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे COOH बन जाएगा, फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप मैंने इसका मान लिया और मैंने बता दिया कि भाई इससे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, इससे आ जाएगा। और सिमिलरली जैसे NaOH I2 से रिएक्शन आ रहा है, सिमिलरली NaOH Br2 से भी आ जाएगा, है तो सेम ही रिएजेंट ना, बस ये है कि वहां पे आइडो फॉर्म बन रहा था, यहाँ पे ब्रोमो फॉर्म बनेगा। तो अगर ये कहीं पे आएगा एज आंसर तो ये तो आएगा ही आएगा, पक्का ही है, ठीक है जी। तो पहला और पांचवा आंसर आएगा। बाकी बात कर लें इसकी, अगर हमने HCHO से इसकी रिएक्शन करा दी तो ये कैनिजारो टाइप रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने मान लो इसकी कैनिजारो रिएक्शन करा भी दी तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो रेदर देन कैनिजारो जाने के ये तो एसिडिक हाइड्रोजन में से मतलब अल्फा हाइड्रोजन उठा लेगा और वहां पे वो एल्डोल टाइप करने लगेगा, कैनिजारो नहीं करेगा, जिस कारण की वजह से इससे आपका एल्डोल टाइप प्रोडक्ट आएगा, इससे वो नहीं आएगा जो ये बनवाना चाहता है, ये तो ये बनवाना चाहता है। इसलिए मैं बाकी तीनों को मारूंगा क्रॉस, इसको इसको इसको, और आंसर किसको मानूंगा, पहले को और पांचवें को। जैसा कि आपको अपने ऑप्शंस में भी दिख रहा है, पहले और पांचवें में उसने काफी जगह पे आंसर्स दिया, देखो ना, ये 1, ये 15 15 15, तो मतलब 15 होने के बहुत चांसेस थे और आ भी रहा है, इसका आंसर आ रहा है 15। अगला करते हैं, अगला सुनिएगा, अगला क्या किया इसने, अगला आपका क्यू में ये क्या कर रहा है, क्यू में भी सेम तरह के क्वेश्चन है, पीएच पीएच है, और यहाँ पे लेकिन इस बार मिथाइल और हाइड्रोजन है, ऊपर दोनों में मिथाइल था। अच्छा जी, ऐसा करने के बाद आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ पे NH2 बनाया, यहाँ पे आपके पास OH है, और रिएजेंट क्या डाला, रिएजेंट आपने डाला भाई इस बार HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का काम होता है कि अगर आपके पास एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक, एलिफेटिक अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन हो तो वो NH2 को हटा देता है, N2+Cl- बनाएगा, फिर वो हट जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इसका एक्सक्लूसिवली काम क्या है, ये NH2 को हटा के पॉजिटिव बनाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन पिनाकोल जैसी बिहेव करती हैं, बट नॉट एग्जैक्टली पिनाकोल। पिनाकोल तो तभी बोलते हैं जब 2 OH हो। अगर आपके पास इधर OH हो और बराबर वाले कार्बन पे किसी भी कारणवश अगर आप पॉजिटिव बना पाओ, कार्बोकेटाइन बना पाओ, ये सिचुएशन अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए, तो दिस सिचुएशन विल एक्ट एज पिनाकोल बट नॉट एग्जैक्टली कॉल्ड एज पिनाकोल रिएक्शन। तो अगर देखो तो इस सिचुएशन को आप एग्जैक्टली पिनाकोल तो नहीं बोलोगे, बट दिस विल एक्ट एज पिनाकोल, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो आप कहोगे यहाँ पे आपके पास OH आ गया, यहाँ आपके पास मिथाइल और हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन होने पे N2+ बन जाता है, ठीक है जी। अगर इसके साथ इसका N2+ बन गया तो ऐसे केस में ये N2+ नाइट्रोजन गैस बन के उड़ने की टेंडेंसी रखता है, तो ये चला जाएगा। और जैसा मैंने ऊपर ये तीनों स्टेप किए, वही तीनों स्टेप यहाँ भी करते हैं। इसको मैंने इधर बनाया, इधर डाला, डबल बॉन्ड बना दिया। इन दोनों से माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा अच्छी है वो यहाँ से देख लो, एल्काइल की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इसलिए मैं एल्काइल को उठा के इस पे शिफ्ट कर रहा हूँ और N2 को निकाल दे रहा हूँ। तो बिल्कुल इसके जैसा ही बिहेव कर रहा है, बस ये है कि यहाँ पे दोनों OH थे और H+ आयन डाल के पिनोकोल करा रहे थे। ये पिनोकोल नहीं, पिनोकोल जैसी है, ऐसी रिएक्शंस को हम सेमी पिनोकोल पिनोकोलोन रिएरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो ये सेमी पिनोकोल रिएक्शन है, मतलब पिनोकोल जैसी, नॉट एग्जैक्टली पिनोकोल।
तो ये पिनोकोल जैसी रिएक्शन है जिसने ये काम किया कि OH के बराबर वाले कार्बन पे किसी और वजह से पॉजिटिव बना दिया। यहाँ पे जो वजह थी वो वजह नहीं है, यहाँ पे कुछ और वजह है। तो ऐसा करने में फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, जरा एक बार इसको लिख लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट आया भाई, आपके पास आया पीएच, इसको तो हमने छेड़ा नहीं तो ऐसे था। मिथाइल इधर शिफ्ट हो गया तो इसके पास एक मिथाइल भी आ गया इस कार्बन के पास, ठीक है। और इसके पास आ गया डबल बॉन्ड OH, ये बन गया जी एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड तो ऑब्वियसली टॉलेंस स्पेलिंग्स तो देगा ही देगा, जिसकी वजह से आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपका 2 और 3 तो आएगा ही आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। एल्डिहाइड आपका, सिंस आपके पास CH3 नहीं है कोने पे, तो आइडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म ये रिएक्शंस नहीं देंगे, ठीक है जी। रही बात इसकी, तो हाँ एल्डिहाइड आपका इसके साथ रिएक्ट हो सकता है HCHO के साथ, लेकिन अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन हो गई तो ऐसा करने से ये बनेगा क्या क्या, HCOOH, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और इसका हो जाएगा रिडक्शन। मतलब इसका बनेगा क्या, ये बनेगा PH Me, और ये बन जाएगा COH यहाँ, H2 यहाँ। मतलब ये तो एक तरह से OH लगा देगा यहाँ, लेकिन हमारे पास टारगेट प्रोडक्ट तो ये है। तो रिएक्शन तो हो रही है, नो डाउट रिएक्शन होगी इसके साथ, लेकिन जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। सेकेंड वाली आई कैन से कि अगर HCHO आप कैनिजारो कराते हो रिएक्शन, तो इससे आपका यहाँ पे OH आ जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जिसकी वजह से इससे रिएक्शन तो हो रही है लेकिन फिर भी ये आंसर नहीं है, ठीक है जी। तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन हो रही है तो आंसर भी हो, तो ये आंसर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 होगा, ये 4 हमारा आंसर है ही नहीं है, ठीक है जी। तो हम काफी हद तक शायद पहुंच गए हैं अपने आंसर पे, देखेंगे तो मैंने यहाँ 1-5 नोटिस कर लिया है, यहाँ 2-3 नोटिस कर लिया। 1-5 और 2-3 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ओनली और ओनली यही ऑप्शन आ रहा है, तो आंसर तो वैसे यही होगा। मतलब यहाँ 1-5 आएगा, यहाँ 2-3 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आर को भी देख लेते हैं। अगर आपने आर वाला किया, देखिएगा भाई, आर वाला रिएक्शन करते हैं, फिर से पिनोकोल रिएरेंजमेंट है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पीएच है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे आपके पास OH है, यहाँ पे OH है। अभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किसी को भी आप प्रोटोनेट कर लो, चाहे इसको फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएच यहाँ, Me यहाँ, पीएच यहाँ, Me यहाँ, OH यहाँ, और OH2 पॉजिटिव यहाँ। फिर उसके बाद क्या करूं, उसके बाद आप इसको कर दो जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। इन दोनों में माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी अच्छी है, एराइल की अच्छी है, इसलिए पीएच को शिफ्ट कर दो इसके पास और इसको निकाल दो। ऐसा करने से यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा, आ गया पीएच यहाँ और Me यहाँ, और इसके पास आ गया ये तो जी सेम प्रोडक्ट आ गया जो सबसे पहली वाली रिएक्शन से आया था। देखो जरा, जो यहाँ से आया था वही तो यहाँ आ गया, और अगर सेम है तो ऑब्वियसली आंसर भी फिर सेम होगा, तो इसका भी आंसर आएगा 1,5, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जरा लास्ट वाले पे। लास्ट वाले को भी पकड़ लेते हैं एक बार, जो है एस वाले से देखते हैं। एस वाले से अगर हम देखें तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास है यहाँ पे पीएच, यहाँ पे आपके पास Br, यहाँ पे आपके पास मिथाइल, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है OH। तो यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ कार्बोकेटाइन क्या दिया है, AgNO2। AgNO2 की टेंडेंसी होती है कि Br को उठाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ये क्या करेगा जी, ये यहाँ से बना देगा आपका इधर कार्बोकेटाइन। देखो जरा, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका, यहाँ कार्बोकेटाइन Br को ले जाएगा Ag+ आके, AgNO3 आके, और ऐसा करने से पीएच यहाँ, OH यहाँ, और आपका मिथाइल यहाँ, H यहाँ। अब वही वाली रीअरेंजमेंट करा दो जैसे मैं बाकी तीनों में कराया, वैसे यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा दो, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा। इन दोनों से माइग्रेशन टेंडेंसी Me की ज्यादा है, तो Me आपका इधर माइग्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका आ गया यहाँ पे, इधर आ गया पीएच एक यहाँ, एक पीएच यहाँ आ गया, ठीक है जी, एक मिथाइल यहाँ आ गया, एक C डबल बॉन्ड H यहाँ आ गया। फिर से अगर आप देखो तो ये तो वही प्रोडक्ट आ गया जो सेकंड रिएक्शन में आ रहा था, यही तो है ये। तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पे आंसर 2-3 आ रहा है तो इसका भी आंसर 2-3 आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका भी आंसर 2-3 आएगा, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो हमने लॉजिक यहाँ लगाया था वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, इसका भी 2-3 आंसर आ जाएगा। जिसके हिसाब से आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, 1-5-2-3, 1-5-2-3, जिसके हिसाब से आपका लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। Okay, so this particular question is from IIT Advanced 2018 paper, and the question is from basically is the mixture of chapter is from the mixture of the chapter। अगर आप देखो तो ये मेरे को कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर का कॉन्सेप्ट से दिख रहा है, ये मेरे को हाइड्रोकार्बन में एल्काइन वाले सेक्शन से दिख रहा है।
और अगर आप बात करो मेरे से इसकी, तो ये मेरे को हॉफमैन ब्रोमाइड, सॉरी नॉट हॉफमैन ब्रोमाइड, ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट जैसा कुछ दिख रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट में फिर से बोलूँ कीटोन वाला चैप्टर दिख रहा है, ये भी कीटोन एल्डिहाइड वाला चैप्टर दिख रहा है। तो 3 रिएक्शन कीटोन एल्डिहाइड की है, एक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है। अच्छा देखते हैं। तो ये बहुत टिपिकल सी याद रखने वाला सा रिएक्शन है, जो सबसे पहला उसने ऑप्शन ए में दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब भी कभी 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन इस तरह से अटैच होते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में हीट होता है, तो ये क्या करते हैं, ये जी इस तरीके से कुछ ट्राइमराइजेशन हो जाता है इसका, और ये बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन बनने के बाद आपके पास यहाँ रह जाता है जी एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। तो वो इसको आप देख सकते हैं, ये होता है आपका मेसिटिलीन। तो ये आपको टिपिकली याद होना चाहिए, एसीटोन का जब भी आप H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करोगे, तो ऐसा करने से ट्राइमराइजेशन हो जाता है, ये मेसिटिलीन बन जाता है। अच्छा जी, एक इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन और कभी-कभी आ जाता है, वो है एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड को भी अगर आपने इसी तरह से H2SO4 के प्रेजेंस में थोड़ा-सा टेम्परेचर दिया, ज़्यादा नहीं, कुछ 25-30 डिग्री के आसपास भी अगर आपने टेम्परेचर दे दिया, तो ऐसे में ये भी ट्राइमराइज़ हो जाता है, और ये ट्राइमराइज़ होके कुछ ऐसा-सा बनाता है। इसे बोलते हैं पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा स्टफ बता दिया, तो दिस इज़ एक्स्ट्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा आपसे, वो तो मैंने बस ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दिया है। अदरवाइज मेरे को ये क्वेश्चन, यही रिएक्शन याद आई, तो मेरे को लगा कि इसके जैसे मिलती जुलती ये भी क्वेश्चन, ये भी रिएक्शन होती है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ये कभी भी पूछ सकता है आपसे। अच्छा, इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इथाइन है, रेड रेड आयरन ट्यूब है 873 केल्विन पे। आपको अगर याद आ रहा हो, एल्काइन की रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं, तो ऐसे में बेंजीन बन जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड विद हैविंग CH3, आपके पास एक और है ट्रिपल बॉन्ड विद हैविंग CH3, और आपके पास एक और है ट्रिपल बॉन्ड विद हैविंग CH3। ऐसा करने से सिमेट्रिकली अरेंज करते हुए मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन हीट करने पे यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए। ऐसा करने से आपका टिपिकली यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एंड दिस विल बी CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, और एक CH3 यहाँ। ये वाला रिएक्शन अगर आपको याद आ रहा हो, तो मैं आपको याद दिलाऊं एक बार फिर से। मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है, उस तरह से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है आपका। आइडोफॉर्म जैसे ही मान लो आप, ये ब्रोमोफॉर्म है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या होता था, अगर आपको याद आ रहा हो, तो यहाँ से ये टूटता था, ये सेक्शन तो एसिड हो जाता था, एसिड का मतलब ये COO माइनस हो जाएगा, एसिड का सोडियम सॉल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये जो एक कार्बन यहाँ पे है, ये आपका हेलोफॉर्म बन के, जैसे यहाँ पे Br है तो ब्रोमोफॉर्म बन के निकल जाएगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमारा बनेगा बेंजीन, यहाँ पे बनी ऐसे, और ये हो गया आपका COO माइनस यहाँ, COO माइनस यहाँ, COO माइनस यहाँ, और इधर से भी एक CHBr3 बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। एक ब्रोमोफॉर्म यहाँ से निकलेगा, एक ब्रोमोफॉर्म यहाँ से निकलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेन कंटेंट तो हमारा ये है, हमें इस पे काम करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो देखना है ट्राई मिथाइल बेंजीन बन रहा है कि नहीं। इस पे ट्राई कर लेते हैं एक बार आगे चल के। आगे क्या करा रहा है, H3O प्लस कराएगा, तो ये जो आपका CO माइनस बना है, COH हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा COOH हैविंग बेंजीन, और यहाँ एक और COH, यहाँ एक और COOH। फिर कह रहा है सोडा लाइम डाल के हीट। सोडा लाइम डाल के अगर हीट करोगे, तो सोडा लाइम हीट तो COOH को हटा देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जिसकी वजह से नॉर्मल बेंजीन बन जाएगा। तो अभी भी भाई जो बनवाना चाह रहा था, वो तो नहीं बना। 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन बनाना चाह रहा था, वो तो नहीं बना। तो इससे तो नहीं बना। इससे पहले हम इससे बना चुके हैं, इससे बन चुका है, और इससे भी मेस्टिलीन बन चुका है, ये भी आपका बन चुका है। लास्ट वाले रिएक्शन को देखोगे, तो लास्ट वाला रिएक्शन आपको शायद टिपिकली याद होगा आपको। ये है आपका क्या, ये है आपका क्लेमेंशन रिडक्शन, जिंक अमलगम HCl। तो कीटोनी एल्डिहाइड का रिडक्शन करके, उसके डबल बॉन्ड O को खत्म करके, उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा देते थे। कौन, 2 रिएजेंट होते थे ऐसे। एक तो होता था क्लेमेंशन रिडक्शन, जो कि होता था जिंक अमलगम HCl, जो आपको दे रखा है। एक और ऐसा ऐसा ही मिलता जुलता और होता था, आपको याद आ रहा हो तो, एक होता था NH2NH2 हाइड्राजीन बेसिक मीडियम में। ये भी यही काम करता था। ये क्या काम करते हैं, ये नॉर्मली इस तरह काम करते हैं कि अगर आपके पास कोई कीटोन है, उसको क्या करेंगे, उसके डबल बॉन्डों को हटा के उसकी जगह HH लगा देंगे। तो यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको पूरा रिड्यूस करके इसको CH3 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 बना देगा। तो इन शॉर्ट आई कैन डायरेक्टली से कि यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा
बेंजीन, और ये जो आपका C डबल बॉन्ड OH था ये CH3 हो जाएगा सीधा। मैंने आपको बोला कि जो डबल बॉन्ड O है उसको वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर देगा, जिसकी वजह से CH3 हो जाएगा, ये एक CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो इससे भी मेसिटिलीन बन गया, मतलब 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन इससे ही बन गया। तो इसका मतलब है कि भाई ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब आपके 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक गलत है। इसने आपसे करेक्ट ही पूछा है, तो ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए A, B एंड D। Particular question is from IIT Advanced 2021 पेपर। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि ऑर्थोजाइलिन ढूंढो कि इन चारों ऑप्शन में से ऑर्थोजाइलिन कहाँ कहाँ बनेगा। इट मे बी मोर देन वन करेक्ट, तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन मतलब होता है कि दो CH3 लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? इसने बोला ऑर्थो पे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगे हुए हैं। तो दिस इज दी ऑर्थोजाइलिन। आपको चारों एग्जाम्पल सर्च करके, मतलब चारों एग्जाम्पल को वर्कआउट करके आप लास्ट में आपको चेक करना होगा कि ऑर्थोजाइलिन किससे बन रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को देखूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिखता है आपको? आपको दिखता है यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल पे आपके पास ऑर्थो पे NH2 लगा हुआ है। ठीक है, इस पे इसने क्या डाला? इस पे इसने डाला ये NaNO2HCl। ठीक है, मैं यहाँ रिएजेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ दिखाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? NaNO2HCl अगर आप इस पे डालते हो तो ऐसा क्या होता है? इससे ऐसा होता है कि मिथाइल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एज इट इज रहेगा। अच्छा जी, ये जो NH2 है इसका क्या हो जाएगा? इसका डायोजिनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2+Cl- आयन। तो ये आपने पढ़ा होगा, HNO2 HCl डाल दो या फिर कलेक्टिवली इसकी जगह पे क्या डाल दो? इसकी जगह पे HNO2 डाल दो। तो HNO2 क्या है? HNO2 एक्चुअली में इन दोनों के मिक्स होने से, इन दोनों के मिक्स होने से HNO2 ही जनरेट होता है। तो अगर एरो पे HNO2 लिखा हो या फिर एरो के ऊपर NaNO2HCl लिखा हो, दोनों एक ही बात है। इन दोनों से क्या करना होता है? 1 डिग्री अमीन को N2+Cl- आयन में तोड़ना, मतलब बनाना होता है। अच्छा, फाइनली क्या उसमें अगर आपने CuCN डाला तो ये भी बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी, आपको याद होगा। ये किस कैटेगरी में आती थी ये रिएक्शन? ये रिएक्शन आती थी आपकी सैंडमेयर रिएक्शन कैटेगरी में। तो इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या आपने क्या किया? आपने यहाँ से N2+Cl- आयन का, ये N2 Cl तो क्या हट ही जाएगा, वो तो आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे। तो N2 जो आपका यहाँ बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मेन बात उसकी है। उसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे Cn- आयन आके N2 को रिप्लेस कर देगा और N2 गुड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे Cn बन गया। अच्छा, इसके आगे एक बहुत फेमस सा रिएजेंट इसने डाला, डायबल एच। बहुत कुछ कराया उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर। डायबल एच क्या करता है? डायबल एच सेलेक्टिवली ये जो Cn है इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। मतलब डायबल एच की कहानी हम कहाँ पढ़ते हैं? डायबल एच की कहानी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो अगर डायबल एच का और दो काम है वैसे, मैं आपको बता दूं। डायबल एच आपका एक तो नाइट्राइल्स पे, मतलब कहीं Cn दिखे तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और एक अगर आपको एस्टर दिखे, ऐसा कुछ दिखे, तो इसको भी क्या करेगा? इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो डायबल एच फिलहाल दो दो चीजों के लिए याद रखना, एक एस्टर के लिए और एक नाइट्राइल्स के लिए, साइनाइड जिसको बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, अच्छा, तो उसने क्या किया? उसने इसको एल्डिहाइड बना दिया। अभी लास्ट क्या डाला इसने? लास्ट आपने डाला N2H4। अच्छा, लास्ट जो इसने डाला है ये क्या है? इसको हम पढ़ते हैं NH2NH2। इसने कलेक्टिवली लिख दिया N2H4। NH2NH2 इज हाइड्रोजीन, वो भी किसमें? बेसिक मीडियम में। तो ये भी शायद आपको याद हो, इसको बोलते थे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करता था? वो किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड को एल्केन पे लेके चला जाएगा। मतलब ये जो कुछ भी काम अभी तक हमने किया, जो भी रिएक्शंस हमने यहाँ तक कराई, इस मिथाइल का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। मिथाइल से तो कोई रिएक्ट नहीं किया। ये जो साइड वाला पोर्शन है, इस साइड वाले पोर्शन की रिएक्शन हुई है। पहले ये NH2 बना, फिर ये डायजीनियम सॉल्ट बन गया, फिर ये Cn बन गया, फिर डायजीनियम Cn का मैंने सेलेक्टिवली रिडक्शन करके मैंने इसको एल्डिहाइड कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है इस एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करके CH3 में कन्वर्ट कर दो। ये जो आपका दिख रहा है आपको हाइड्रोजन NH2NH2OH- आयन, जिसको मैंने बोला वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये रिएक्शन क्या करती है? रिएक्शन किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड को उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में या फिर एल्केन में कन्वर्ट कर देती है, यू कैन से। ठीक है ना? तो फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये जो आपका बना, ये जो आपका बना, ये ऑर्थोजाइलिन है। जो ये पूछना चाहता है ऑर्थोजाइलिन बनेगा कि नहीं, तो हम टिक लगाते हैं कि ए ऑप्शन तो हमारा आंसर है। ठीक है जी, ऐसे ही हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। फिलहाल ए तो हमने चेक कर लिया। अभी और चेक करते हैं और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है? अगला आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है? आपके पास है यहाँ CH3, यहाँ पे आपके पास Br। आपने क्या डाला इसमें? इसमें आपने डाला Mg। ठीक है, Mg डालने से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन जैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका MgBr, ऐसा सा हो जाएगा। इसमें फिलहाल आपने अगर CO2 डाल दिया तो ये बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी। अगर आपके पास CO2 हो तो ऐसा करने से होता क्या था? ये जितना भी पोर्शन है
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जाके सी डबल बॉन्ड होके कार्बन पे अटैक मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस भी दे रखा है, एसिडिक वर्कअप दे रखा है, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक वर्कअप फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन मैं जरा थोड़ा साइड में समझा देता हूँ, देखना सुनिएगा। तो होता क्या है, अगर आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो, उस पर अगर आपने कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यहाँ से R निकलेगा, R माइनस, वो एक्चुअली में जाके इस पे अटैक मारता है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बनता क्या है, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड हो O माइनस और यहाँ पे आ जाता है आपका R, और ये जो MgX होगा, ये MgX आपका फाइनली इसके साथ यहाँ बैठा रहेगा, ठीक है ना। बाद में पानी वानी डालोगे तो पानी वानी डालने से ये सब हट जाएगा, MgX वगैरह हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये एसिड बन जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैंने यही बोला आपसे कि यहाँ पे फाइनली मैं क्या करूँगा, आपके पास ये बेंजीन है, CH3 को ऐसे ही रखूंगा, इस पोर्शन पे मैं क्या कर दूंगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, लास्ट में अगर दे रखा है तो पूरा COOH बना दिया मैंने इसको, ठीक है जी। इतना काम मैंने अभी तक इसका किया, ठीक है। अभी फिलहाल क्या कहता है, फिलहाल आपसे कहता है कि इस पे आपने डाला H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, नहीं सॉरी, उससे पहले आपने SOCl2 डाला, ठीक है, उससे पहले SOCl2 डाला। SOCl2 क्या करता है, SOCl2 इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब कि किसी भी एसिड क्लोराइड के OH को हटा के वहां पे OH लगाता, Cl लगाता है, ठीक है। तो SOCl2 क्या करता है, SOCl2 किसी भी एसिड के OH को हटा के, इसको हटा के इसकी जगह Cl लगाएगा, या फिर कोई अल्कोहल होता तो उसको भी हटा के उसकी जगह Cl लगाता है। तो वही काम हमने किया, हमने भी यही किया कि इसका जो OH था उसको हटा के Cl लगा दिया। अभी फिलहाल इसने क्या किया, एक बहुत फेमस रिएक्शन करी, H2PD बेरियम सल्फेट। तो अगली रिएक्शन बहुत फेमस सी रिएक्शन इसने करी, H2PD बेरियम सल्फेट, दिस इज नोन एज रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन भी क्या करता है, उसमें आपके पास ऐसा होता है कि ये CH3 तो ऐसे रहेगा, ये जो एसिड क्लोराइड ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो रोजनमुंड रिडक्शन करके उसने यहाँ पे एल्डिहाइड क्रिएट कर लिया। अच्छा, फाइनली एक और अच्छी रिएक्शन उसने करी, वो क्या करा, जिंक अमलगम HCl। तो जैसी ये रिएक्शन थी, ये बहुत फेमस रिएक्शन थी, NH2NH2OH माइनस आयन। सिमिलरली जिंक HCl वाली रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है और ये भी सिमिलर वर्क करती है, जैसे ये एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करता था, उसी तरह से ये भी क्या करेगा, ये भी आपका जिंक अमलगम HCl भी इस एल्डिहाइडिक पोर्शन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि CH3 में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली जो बनेगा वो मैं यहाँ बना दूँ, तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ भी आ जाएगा मिथाइल और ये भी आ जाएगा CH3। तो फाइनली अगर आप कंक्लूड करोगे तो ये क्या बन गया, ये भी आपका ऑर्थोजाइलिन बन गया। तो ये भी हमारा आंसर है, दिस इज आल्सो आवर आंसर, ठीक है। आजा, अच्छा एक बात और, जैसे इसको बोलते थे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको, इसको बोलते हैं क्लेमेंशियन रिडक्शन। तो दिस वन इज नोन एज क्लेमेंशियन रिडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई, तो तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरे ऑप्शन में आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे कुछ कुछ काम करा रहा है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या करा रहा है, देखना। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं BH3THF वाली रिएक्शन कराता हूँ, मतलब ये 2 स्टेप कर देता हूँ एक बार में, पहले ये करूँ, तो ऐसा करने पे कोने पे जाके OH लग जाएगा। आपको याद होगा BH3THF वाली रिएक्शन में होता क्या था, जनरली एंटी मार्कोनिकॉफ से OH लग जाता था, ठीक है, जहाँ से लेस हिंड्रेंस होगी वहाँ पे OH डाल देगा ये। तो मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों स्टेप्स करने के बाद कोने पे OH डाल दिया इस जगह पे, ठीक है। फाइनली ये करने के बाद इसने क्या बोला, बोलता है कि इस पे क्या करो, इस पे Br लगा दो। PBr3 क्या करेगा, PBr3 आपके कार्बन तो उतनी, 1 2 2 कार्बन और यहाँ Br लगवा दिया, ठीक है। इसके बाद ये एक अच्छा रिएजेंट डाला और पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि IIT एडवांस इसके ऊपर फोकस कर रहा है और ये रिएजेंट कभी कभी दिखा रहा है, 2-3 बार पिछले 2-3 साल से दिखा चुका है। तो जिंक डाइल्यूट HCl अगर आपको ये दिखाता है, तो ये क्या करता है कि किसी भी RH को RH में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने का रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऐसे में फाइनली होगा क्या, फाइनली ये क्या करेगा, ये बना देगा यहाँ पे Me और यहाँ पे 2 कार्बन थे तो इसलिए हो जाएगा C2H5, ठीक है ना। तो दिस इज CH2CH3। तो इसको अगर आप कंक्लूड करोगे तो ये तो आपका ऑर्थोजाइलिन नहीं बना, तो ये हमारा आंसर नहीं है, इसको क्रॉस मार दूं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई मारें, लास्ट ऑप्शन को ट्राई मारें, डी ऑप्शन को। इसको अगर ट्राई मारता हूं तो ये क्या बनता है, देखें, डी ऑप्शन कहता है कि आपने ओजोन लिसिस कराया, ठीक है। जनरली ओजोन लिसिस में बहुत रेयरली ऐसा होगा कि बेंजीन को तोड़ दे, तो जनरली बेंजीन को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा करा क्या है इसने ऐसा कुछ लिया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओजोन लिसिस से बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को मत तोड़ना, क्योंकि वो रेजोनेंस में बिजी है, क्वाइट स्टेबल है, इस वजह से जल्दी से उसे नहीं तोड़ते हैं। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको तोड़ोगे, ये तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, इधर कट लगाओ, ठीक है। और टूटने के बाद बनता क्या था, आपको याद होगा ओजोन लिसिस का प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, जस्ट यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ हमने तोड़ा था इधर से एक डबल बॉन्ड लगा दो,
ठीक है, फाइनली हाइड्रोजन भी ऐड कर दूं ताकि आपको दिखे है क्या। ठीक है, तो किया क्या मैंने, यहाँ से थोड़ा इसको भी डबल बॉन्ड बना दिया और इस वाले कार्बन को भी डबल बॉन्ड दे दिया और इस वाले कार्बन को भी डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, तो ये बन गया दोनों तरफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड पे फिर से N2 अगर मैं N2H4 KOH डालता हूं तो ये तो सेम रिएक्शन इसने करा दी जो मैंने आपको बताया था, वुल्फ-किशन रिडक्शन। तो अगर वुल्फ-किशन रिडक्शन करोगे तो ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या हो जाएंगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनली आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन तो एक कार्बन CH3, ये वाला फ्रैक्शन आपका दो कार्बन दैट इज CH2CH3 ये बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें सेम बन गई और ये दोनों चीजें सेम बन गई, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम बन गया। इसका मतलब ये हमें तो देखना था कि ऑर्थोजाइलिन बन रहा है कि नहीं, तो लास्ट ऑप्शन में भी ऑर्थोजाइलिन नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी क्या, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी ओनली। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपसे कहता है कि C6H10O जिसपे CH3MgBr का रिएक्शन कराता है और हाइड्रोलिसिस करा देता है, ऐसा करने पे कुछ Q बन रहा है। उससे कहता है कि आपका कुछ H3PO4 डाल के हीट करने से आपका R बन रहा है, उस पे आपका HBr डालने पे U बन रहा है, और R पे अगर आप रिडक्शन करो और फिर उसके बाद Br2HNU कर दो तो T बन रहा है, और ये जो S बन रहा है। अगर आप सारे ही ऑप्शंस को देखो तो एक रफ आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जो 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन किस तरह से एडजस्ट होंगे, ये होगा रिंग, मतलब साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब एक रफ आइडिया लग जाता है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और उसके ऊपर आपको ये एडजस्टमेंट करना है फॉर्मूला C6H10O। तो अगर मैं इसको देखूं तो स्टार्टिंग मटेरियल मेरा क्या बनता है, ये बनता है कुछ ऐसा सा, और एक ऑक्सीजन बचा, उसको लगाना पड़ेगा आपको ऐसे। तो इस तरीके से मैं जजमेंट कर लेता हूँ कि मेरे जो स्टार्टिंग C6H10O दे रखा है ये क्या चीज़ होगी। इसके बाद आपसे कहता है कि इस पर रिएक्शन किसका कराया, इस पर रिएक्शन कराया CH3MgBr का, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। CH3MgBr आपको पता है ये कैसा होता है, नेगेटिव पोलराइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव। इसकी वजह से नेगेटिव चीज़ जाके क्या करेगी, इस सेंटर पे अटैक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी है, ऐसा करने से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यू विल गेट दिस प्रोडक्ट OH यहाँ और एक CH3 यहाँ। मैं लेबलिंग भी करता चलूँ, ये बन गया मेरा Q। इसके बाद आपसे कहता है कि आपने इसमें डाला कंसनट्रेटेड HCl। अगर आप किसी अल्कोहल पे कंसनट्रेटेड HCl डाल दो तो वो क्या करेगा, वो इस अल्कोहल के OH को हटा के उसकी जगह पे यहाँ पे एक Cl लगा देगा। तो ऐसा करने से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया S। तो इसको मैं लेबलिंग कर दूँ S। इसके बाद आपसे क्या कहता है, कहता है कि इसको आपने एसिड की प्रेजेंस में हीट किया, H3PO4 की प्रेजेंस में आपने इसे हीट किया। अल्कोहल को अगर एसिड की प्रेजेंस में हीट करो, ये तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, क्या बनेगा जी, एक एल्कीन बन जाएगा विद हैविंग डबल बॉन्ड यहाँ। ऐसा करने से एल्कीन सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर कहता है इस एल्कीन पे आपने दो तरह की रिएक्शन करी, एक तो आप करा रहे हो HBr पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ से HBr जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जिसकी वजह से आपका Br लग जाएगा यहाँ और हाइड्रोजन लग जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है जी, इसको भी लेबलिंग कर दूं मैं, ये है आपका क्या, ये है आपका U। इधर को चले तो इसने कराया पहले तो रिडक्शन, H2 निकल। H2 निकल क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड को खत्म कर देगा, इसको CH3 बना देगा। और इस पे अगर आप क्या कराते हो, इस पे अगर आप Br2HNU कराते हो, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका जो यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसको आपका Br रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लग जाएगा Br। तो इसको मैं जजमेंट करूँ, इसको मैं लिखूँ, तो इसका मैं नाम लिखूँ T। तो एक बार जरा मैच कर लेते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। कह रहा है कि S है आपका ये, तो S तो यही है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है U है ये, ठीक है जी, ये तो ठीक है आपका, U है ये। बी ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है कि U है आपका ये, U तो ये है, ठीक है। फिर कह रहा है T ये है, T ये है, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट कहता है आपका कि S है आपका ये, S है आपका ये, नहीं जी ये गलत है, ये गलत हो गया, जिसकी वजह से पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि U है आपका ये,
यू ये है, नहीं जी यही गलत है, और फिर एस तो ऑब्वियसली गलत होगा, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। इसलिए फाइनली जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। IIT एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपसे कहता है कि C6H10O जिसपे CH3MgBr का रिएक्शन कराता है और हाइड्रोलिसिस करा देता है, ऐसा करने पे कुछ Q बन रहा है। उससे कहता है कि आपका कुछ H3PO4 डाल के हीट करने से आपका R बन रहा है, उस पे आपका HBr डालने पे U बन रहा है, और R पे अगर आप रिडक्शन करो और फिर उसके बाद Br2HNU कर दो तो T बन रहा है। और ये जो S बन रहा है, अगर आप सारे ही ऑप्शंस को देखो तो एक रफ आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जो 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन किस तरह से एडजस्ट होंगे, ये होगा रिंग, मतलब साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब एक रफ आइडिया लग जाता है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और उसके ऊपर आपको ये एडजस्टमेंट करना है फॉर्मूला C6H10O। तो अगर मैं इसको देखूं तो स्टार्टिंग मटेरियल मेरा क्या बनता है, ये बनता है कुछ ऐसा सा, और एक ऑक्सीजन बचा, उसको लगाना पड़ेगा आपको ऐसे। तो इस तरीके से मैं जजमेंट कर लेता हूँ कि मेरे जो स्टार्टिंग C6H10O दे रखा है, ये क्या चीज़ होगी। इसके बाद आपसे कहता है कि इस पर रिएक्शन किसका कराया, इस पर रिएक्शन कराया CH3MgBr का, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। CH3MgBr आपको पता है ये कैसा होता है, नेगेटिव पोलराइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव। इसकी वजह से नेगेटिव चीज़ जाके क्या करेगी, इस सेंटर पे अटैक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी है, ऐसा करने से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यू विल गेट दिस प्रोडक्ट OH यहाँ और एक CH3 यहाँ। मैं लेबलिंग भी करता चलूँ, ये बन गया मेरा Q। इसके बाद आपसे कहता है कि आपने इसमें डाला कंसनट्रेटेड HCl। अगर आप किसी अल्कोहल पे कंसनट्रेटेड HCl डाल दो तो वो क्या करेगा, वो इस अल्कोहल के OH को हटा के उसकी जगह पे यहाँ पे एक Cl लगा देगा। तो ऐसा करने से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया S। तो इसको मैं लेबलिंग कर दूँ S। इसके बाद आपसे क्या कहता है कि इसको आपने एसिड की प्रेजेंस में हीट किया, H3PO4 की प्रेजेंस में आपने इसे हीट किया। अल्कोहल को अगर एसिड की प्रेजेंस में हीट करो, ये तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, क्या बनेगा जी, एक एल्कीन बन जाएगा विद हैविंग डबल बॉन्ड यहाँ। ऐसा करने से एल्कीन सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर कहता है इस एल्कीन पे आपने दो तरह की रिएक्शन करी। एक तो आप करा रहे हो HBr पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ से HBr जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जिसकी वजह से आपका Br लग जाएगा यहाँ और हाइड्रोजन लग जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है जी, इसको भी लेबलिंग कर दूं मैं, ये है आपका क्या, ये है आपका U। इधर को चले तो इसने कराया पहले तो रिडक्शन, H2 निकल। H2 निकल क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड को खत्म कर देगा, इसको CH3 बना देगा। और इस पे अगर आप क्या कराते हो, इस पे अगर आप Br2HNU कराते हो, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका जो यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उसको आपका Br रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लग जाएगा Br। तो इसको मैं जजमेंट करूँ, इसको मैं लिखूँ, तो इसका मैं नाम लिखूँ T। तो एक बार जरा मैच कर लेते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। कह रहा है कि S है आपका ये, तो S तो यही है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है U है ये, ठीक है जी, ये तो ठीक है आपका, U है ये। बी ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है कि U है आपका ये, U तो ये है, ठीक है। फिर कह रहा है T ये है, T ये है, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट कहता है आपका कि S है आपका ये, S है आपका ये, नहीं जी ये गलत है, ये गलत हो गया, जिसकी वजह से पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि U है आपका ये, U ये है, नहीं जी यही गलत है, और फिर S तो ऑब्वियसली गलत होगा, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। इसलिए फाइनली जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा ऑप्शन A एंड B। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.